दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर कट जगनेन जगनमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि व्रतमान्याषण्णा एहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शस्य देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानाशुगस्य पुष्पाणि यदा कारुणभवानिजा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वरा। चरणकमलमध्ये राजराजेश्वर श्री उमामहेश्वराय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी अपने स्थान में गोल गोल घूम करके परिक्रमा करेंगे। ओम यानि गानि जवाबानि जनमंतर्भयानि जानि शरवण्डन शतो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले गजानन महाराज की जय हो। बोले हनुमान महाराज की जय हो। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। उमामेश्वर भगवान की जय हो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। एवं जो भी माताएं जो भी भाईजान वहाँ पीछे बैठे तो कृपया यहाँ नीचे आकर के सामने आप लोग विराजमान हुए। जो भी जन वहाँ पीछे बैठे तो कृपया यहाँ नीचे आकर के बैठ सकते तो नीचे आकर के बैठे। और एक जन इस सिरों के बैठे यहाँ पास में आ जाइए। जो भी बाद में आएंगे वहाँ पीछे बैठते जाएंगे। आप लोग यहीं आगे आकर के आप लोग बैठ जाए। जो भी इधर भाईजान जो इधर ऊपर बैठे हैं वो भी अगर नीचे बैठने में अगर समर्थ है तो नीचे आकर के कृपया बैठे। रमण सरकार की जय। श्री गोपी जन वल्लभ लाल की श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान
कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा चिंता संतापहंतारो दातारो सुख संपदा श्री राधामाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिनो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मोरमुकुटशिरकरलकुटमुरलीधर पीताम्बर वनमालयुत बसोहृदय बरसाने की राधिका और नंद गाँव के श्याम इनके चरण में करूं नित कोटि कोटि प्रणाम। मात पिता गुरुदेव के धरो चरण में ध्यान कुलदेवी माँ जीन भवानी अन लाखों लाख प्रणाम। सभी हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं मेरा जो पवन कुमार सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तोरे द्वार ओ विश्वभानु के लाडले निक मेरे ही ओर निहार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु प्राणेश्वर आनंद कंद ब्रज चंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज प्राणाराध्या प्राणेश्वरी प्राण वल्लभा परम प्रियतमा लाडली श्री किशोरी जो महारानी आप दोनों के युगल चरणार विंदों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार। परम प्रतीत पावन परमाराध्य भूत भावन बाबा महादेव एवं बाल सखा प्रिय श्री हनुमान जी महाराज आप दोनों के चरणार बिंदों में सादर सीताराम निवेदन करते हुए इस व्यासपीठ के मालिक इस गद्दी के अधिपति बाबा श्री वेदव्यास जी महाराज स्वयं भागवत स्वरूप परम सम्माननीय प्रातस्मरणीय भगवान श्री सुखदेव बाबा कलयुग के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बाबा एवं
आज की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी श्रोतागण, धर्मावलंबी धर्म की धूरी हमारे भाई जन, वात्सल्य में करुणा में ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति माताएं बहनें, छोटे छोटे बाल गोपाल, मंच पर विराजमान समस्त आत्मीय स्वजन बंधु वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान कैलाशपति शंकर के चरणों में सिया राम में सब जग जानी स्वभाव से सबको हमारा प्रणाम स्वीकार। आइए बिना अधिक विलंब किए हुए सीधे चलें शिव नाम की ओर। बाबा भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन करके आज की इस कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, जय
की वीणा क्या बोले, ब्रह्मा निज मुख से क्या बोले। जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले हे भोले जय भोले जय भोले जय 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 भोले जय जय भोले बोले उमा महेश्वर भगवान की कल कथा में हमने माता पार्वती के पावन जन्मोत्सव का दर्शन किया। आप सभी श्रोताओं को मां पार्वती के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। कल खूब नाचे गाए, बधाई भी लुटाई गई, सबको चॉकलेट इत्यादि सबका आवंटन भी किया गया खूब आनंद के साथ में। और धूमधाम से माता पार्वती का जन्मोत्सव हम लोगों ने कल मनाया। तो पार्वती जी के जन्म के कई कारण थे और उन सभी कारणों का दर्शन हमने कल के चरित्र में सुना। कैसे तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उस दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए। अब महाराज विवाह नहीं होगा तो फिर पुत्र कहां से होगा? तो विवाह कैसे हो? तो विवाह के योग्य कोई कन्या होनी चाहिए। इसलिए सब देवताओं ने राजा हिमाचल और मैनावती को प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से उन्होंने भगवती माता की आराधना की। भगवती मैया की कृपा हुई और राजा हिमाचल के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर दर्शन है महाराज। सती माता का जब प्राणांत हुआ, जब सती माता ने शरीर छोड़ा तो जाते जाते सती मैया ने क्या मांगा था भगवान नारायण से? हमने परसों कथा में बताया था क्या वरदान मांगा था नारायण भगवान से। हाँ, कि सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, के तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पारी बती तनु पाई। सती माता ने मरते समय भगवान से प्रार्थना करी, हे हरि हे नारायण, आप जानते हैं कि मैंने मन कर्म वचन से केवल और केवल बाबा महादेव को ही अपना सर्वस्व माना है। महादेव के बिना मेरी गति नहीं है और एक क्षण के लिए भी महादेव से वियोग ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसलिए है ना, मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ, आपसे ये वचन चाहती हूँ कि जब भी मैं इस धराधाम पर अवतार लूं, हर जन्म में मुझे भगवान शंकर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोलो हर हर।
आवाज नहीं आई, जोर से बोलो हर हर नाथ। सती मैया चली गई, पार्वती जी का जन्म हुआ। जब से यहाँ राजा हिमाचल के घर में माता पार्वती जी का जन्म हुआ, तब से राजा हिमाचल के घर में उत्सव प्रारंभ हो गया। पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। उसी प्रकार से आज माता पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ ना, प्राकट्य हुआ, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जाकर के हिमाचल नगर में अपना घर बनाने लगे। हाँ, पार्वती जी के प्राकट्य के बाद पर्वतराज, हिमालय इत्यादि सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और इसी समाचार को संसार के सबसे प्रसिद्ध देवर्षि नारद जी महाराज ने सुना। नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। शैलराज बड़े आदर दीन्हा, पद पखारी बड़े आसन दीन्हा। राजा हिमाचल के घर नारद जी महाराज जब आए ना, तो देखो हमारे घर में जब कोई अतिथि आए, जब कोई ब्राह्मण देवता आए, कोई संत आए, कोई गुरु आए, महात्मा आए, तो महाराज हम लोगों का बड़ा सद्भाग्य होता है। ये एक तो बिना बिलाए संतों का, ब्राह्मणों का घर में आना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जब हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए महाराज, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है? उनको घर के भीतर ले जाना, उनको उचित मान सम्मान देना, उनको उचित आसन प्रदान करना और अच्छे ऊंचे आसन में बैठा करके सबसे पहले उनके चरणों की वंदना करना, उनका चरण पखारना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। घर में आए अतिथि के चरण पखारने चाहिए। दूसरा, उनकी पूजा करना, आरती करना। घर में कोई भी ब्राह्मण देवता आए, कोई संत आए ना कभी भी, तो महाराज उनका पूजन अवश्य करना, उनके चरण जरूर पखारना, उनकी आरती जरूर करना और आरती करके उनसे प्रार्थना करना कि हे भगवान, आज आप श्री के स्वरूप में हमारे घर में साक्षात श्री हरि नारायण का आगमन हुआ है। कभी भी द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि का हमारे द्वारा निरादर न हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और महाराज जिस भक्त के घर में, जिस व्यक्ति के घर में नित्य निरंतर संतों का आगमन होता रहता है, जिसके घर में नित्य निरंतर गुरुओं का आगमन होता रहता है, समझ लो उसके घर में भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। आज नारद जी महाराज जब राजा हिमाचल के घर गए, कितनी प्यारी बात लिखी है कि शैलराज बड़े पद पखारी बड़े आसन दीन्हा। महाराज उनको खूब मान सम्मान दिया, आदर दिया, चरण पखारे, चरण पखार करके उनको आसन में विराजमान कराया और अकेले प्रणाम नहीं किया। कभी भी स्मरण रखें, आपके घर में कभी कोई संत भगवान आए तो अकेले प्रणाम नहीं करना, पूरे कुटुंब के साथ, पूरे कुटुंब के साथ जाकर प्रणाम करना। पत्नी को लेकर के गए महाराज, भाई बंधुओं को, भतीजों को, सभी को ले जाकर के मुनिराज के चरणों में प्रणाम कराया, सबसे परिचय करवाया। और राजा हिमाचल कहने लगे, प्रभु आज मेरा भाग्य बहुत सुंदर हो गया जो आप मेरे घर आए। मेरा सुंदर सौभाग्य है, आप श्री का आगमन मेरे घर में हुआ है। बिना किसी कारण के संतों का आगमन घर में नहीं होता। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए और विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंचे, तो विभीषण जी ने हनुमान जी को देख करके कहा कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत के दर्शन नहीं होते। और आज हे नारद जी, बिना बुलाए अनायास आप मेरे घर में आए हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात श्री हरि नारायण मेरे आंगन में आ गए हो। नारद जी ने खूब आशीर्वाद दिया
और तदुपरांत अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और बुलाकर के राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को श्री नारद जी के पास दे दिया। नारद जी महाराज छोटी सी पार्वती मैया को लेकर के उनको निहार आए, उनके स्वरूप को। महाराज उनके रूप को निहार करके ना नारद जी इतने धन्य हो गए। नारद कहते हैं भगवती, आज तक जब भी आपके दर्शन किए थे तो जगन माता के रूप में किए थे, आज आपको छोटी सी कन्या के रूप में देख करके हृदय बड़ा गदगद हो गया। पर्वतराज कहने लगे कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय बिछा। हे महाराज, नारद जी आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बड़े चमत्कारी हैं, अद्भुत हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप जानने पहचानने वाले हैं। हे नारद जी, आप कृपया मेरी बेटी का भविष्य बताएं, इसका जीवन कैसा होगा। नारद जी मन ही मन कहने लगे, बताओ जो सारे संसार का भाग्य लिखती है, ऐसी जगदम्बा का भाग्य राजा मुझसे पूछ रहे हैं। फिर भी नारद जी कहने लगे कि कहाँ मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण गानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा बिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संत प्रिय प्यारी, सदा चलई कर यही बात, यही तेजस पे हई भी तुम्हारा। नारद जी महाराज बोले, हे महाराज, तुम्हारी ये जो कन्या है ना, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। हाँ हिमाचल, तुम्हारे कई कई जन्मों के पुण्य उदित हुए हैं, जो आज तुम्हारे घर में ऐसी पुत्री का जन्म हुआ है। हे राजा, ये पुत्री कई गुणों की खान है, ये स्वभाव से सुंदर सुशील अत्यंत समझदार है, और इसके भविष्य में नाम कई होंगे, उमा अंबिका भवानी, इस नाम से लोग इनको पुकारेंगे। संत जनों की सदा सेवा करने वाली होगी, सब प्रकार के सुलक्षणों से युक्त होगी, पति को सदा प्यारी होगी, और हे राजन इसका सुहाग सदैव अमर रहेगा। बोलो हर हर। और इतना ही नहीं राजा, ये सारे संसार में पूज्य होगी, इनकी सेवा करने से मनुष्य को सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे, और राजन संसार में स्त्रियां इनके नाम का स्मरण करके अपने अटल सुहाग का वरदान प्राप्त करेंगी। पातिव्रत धर्म में अत्यंत श्रेष्ठ होंगी। राजा, तुम्हारी बेटी में कोई दोष नहीं है, तुम्हारी पुत्री सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार का कोई खोट, कोई प्रकार का दोष हमें इसके भाग्य में नजर नहीं आता। राजा हिमाचल हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैंने आपसे अपनी पुत्री के दोष पूछे थे, गुण नहीं पूछे। गुण तो हम भी समझ रहे हैं, गुण तो हम भी जान रहे हैं, ये तो हमें भी पता है कि साक्षात जगदम्बा मैया का ये अवतार है, तो गुण तो होने ही है इसमें, लेकिन कोई इसके जीवन में दोष तो नहीं है जिसका हम उपाय कर सके। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि सुन हो जे अब अवगुण दुई चारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी।
है, लेकिन इसका जो दुल्हा होगा, इसके दुल्हा में 2-4 दोष होंगे। इसका दूल्हा थोड़ा सा दोष होगा। अब माता मैनावती को बड़ा इंटरेस्ट आ गया, बोले महाराज क्या बता रहे हो, बताओ जरा कैसा दुल्हा मिलेगा। बेटी की जो माँ होती है ना, उसको बड़ी चिंता होती है। पिता तो सामर्थ्यवान है महाराज, लेकिन माता को बहुत रहता है कैसा लड़का मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। माता मैनावती नारद जी से कहती है, प्रभु देखो अच्छे से पोथी पत्री देख के बताओ कैसा दुल्हा बेटी को प्राप्त होगा। तब श्री नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं, देखो कितनी सुंदर बात है। और जो अवगुण बता रहे हैं, उन अवगुणों को कितनी खूबसूरती से नारद जी बताते हैं। क्या कहा कि अगुण अमान महत पितुहीना, उदासीन सब संशय क्षीणा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगुण अमान महत पितुहीना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उदासीन सब संशय हीना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोने मुनि गिरा सत्य जी जानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दुख दंपति उमा हरसानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद हूँ यह भेद न जाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे दशा एक समझब बिल गाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सकल सखी गिरजा गिर मैना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुलक शरीर भले दिल नैना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। होई नमषा देव ऋषि भाषा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा सुबचन हृदय धरि राखा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उपजे उसी उपद कमल स्नेहो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिलन कठिन मन भाषण देहो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानी को अवसर प्रीति दुराई, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखी उछंग बैठी पुन जाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जोगी जटिल अकाम बने, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहाँ मिलई, परिहस्त असिरिक उमापति महादेव की जय। नारद जी महाराज बोले, हे राजन, कि इस कन्या का जो पति होगा, अगुण अमान मात पितुहीना, वो अगुण होगा। देखो संसार में प्रत्येक व्यक्ति हर बात का अपने अपने हिसाब से मतलब लगा लेते हैं। किसी को पानी का गिलास आधा खाली दिखता है, किसी को पानी का गिलास आधा भरा हुआ दिखता है। ये आपके देखने का नजरिया है कि आप कितने सकारात्मक हो। बोलो हर हर। आवाज नहीं आ रही है, बोलो हर हर। ये आपको विचार करना है, आपकी देखने की दृष्टि कैसी है, आप कितने सकारात्मक हो। एक आदमी को गिलास आधा खाली दिखेगा, रे ये तो आधा खाली है, किसी को लगेगा नहीं ये आधा भरा हुआ है। नारद जी ने बताया, बोले अगुण अमान मात पितुहीना, इसका जो पति होगा वो अगुणी होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होगा। अब नारद जी के कहने का मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन तीनों प्रकार के गुणों से मुक्त होगा। लेकिन राजा हिमाचल क्या समझ रहे हैं, अगुण मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, मतलब उसमें दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। मात पितुहीना, नारद जी कहते हैं इसके माता पिता है ही नहीं। राजा हिमाचल क्या समझ रहे हैं, थे लेकिन सिधार गए, बिना माँ बाप का हो। उदासीन सब संशय क्षीणा, उदासीन होगा अर्थात मोह माया से उसको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन राजा समझने लगे उदासीन मतलब समाज के मध्य में रहने की प्रवृत्ति नहीं होगी।
संशयहीन होगा, अर्थात उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, वो मुक्त हृदय वाला होगा। परंतु राजा क्या समझ रहे हैं, संशयहीना मतलब मेरी बेटी का जो होने वाला पति है वो लापरवाह होगा। हिमाचल राजा सब उल्टा उल्टा समझते, जैसे नारद जी बतावत जाए ना तैसे तैसे मैनावती राजा हिमाचल न देखे, हिमाचल मैनावती देखे भाई। कतिक सुंदर के हम सोच के नारद ला सोचे बड़ा विद्वान है, हमार बेटी भाग ना बताई की के ये हाथ पूरा भट्टा बैठा दिस, पूरा चौपट कर दिस महाराज, कहां कहां धर के लाने रे मिला। राजा हिमाचल कथे प्रभु बताओ है, नारद जी महाराज कथे जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। सुनो, जोगी होई मतलब जटाधारी, भयंकर बड़े बड़े जटा रही, जोगी जटिल अकाम मन, ओकर मन हमेशा निर्मल रही, ओकर मन में कोई प्रकार के कामना नहीं आवे। नगन अमंगल वेश, नंगा रहेगा, कपड़ा लत्ता नहीं पहने, दिगंबर रही। मैनावती माथल पकड़ ली से प्रभु हे विधाता ये काय करे भगवान, एक ठन बेटी देश देख रो भाग में ऐसा उल्टा पुल्टा दुल्हा लिख देश प्रभु, कोनो बने सनी मिले भगवान, अस कहीं स्वामी यही मिलही, ऐसन पति एला मिली। और मैनावती कथे प्रभु देखना भले दक्षिणा थोड़ा ज्यादा ले ले, लेकिन बने बताना देख के नारद जी कथे परिहस्त असिरे, एक भाग में लिखा है, तिल में थोड़ी बदल। कोई आदमी भाग में दुख लिखा है ना, ओला कतनो सुख मिल जाए, कतनो बने बने खवा देवे ना तब ले ओलनी मिठाई, कतनो बने बने घर में रख देवे ना तब ले ओलनी सुहाई। काबर भाग में सुख नहीं लिखे। गाड़ी मिली पंचर हो जाई, घर मिली तो डाका पड़ जाई, सुख लिखाए चाहिए तकदीर में, कहां नहीं। और ब्रह्मा के लिखे विधाता के लिखे ला कोई मिटा नहीं सके। हाँ, नारद के बात ना सुन के माता पार्वती के आंखी आंसू बहाते, काबर आंसू बहाते, खुशी मारे काबर। हे नारायण मरत मरत तोर से वरदान मांगे रहे हो, शंकर भगवान हर जन्म में मिले कही के तेहत मोर भाग्य में लिख के भेज देस प्रभु, अब तो लोग कोनो नहीं टाल सके। पार्वती माता मने मन प्रसन्न होते, खुशी के मारे आंखी आंसू बहाते, मैनावती दुख के मारे रोवते, हे भगवान अब का होई, मोर बेटी के भाग में इससे लिखा गए। नारद जी महाराज कहते सुनो के कहानी से सुनो जो विधि लिखा लीला, अरे देव तनुज नर नाग मुनि कौन में तन्हार, कौन में तन्हार। नारद जी कथे राजन मोर दादा के लिखे ले कोनो नहीं मिटा सके, हमार दादा ब्रह्मा, ब्रह्मा लिख दिस तेला कोई नहीं मिट सके। लेकिन एक ठन उपाय है, का उपाय? अब दुल्हा तो एला वैसने मिल ही जैसे मैं बताऊं, लेकिन संसार में एक जन हवे जेकर में ये सब दुर्गुण है सद्गुण बन जाते, एक जन है ऐसा। राजा हिमाचल एक तीर में लगी नारद जी ने बोला बताना प्रभु कहां जाए लगी, कौन है ऐसा जेकर में दुर्गुण भी सद्गुण बन जाते। नारद जी महाराज कहते कि जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाई मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण समग सबको। नारद जी महाराज कहते
अगर तोर कन्या के बिहाव भगवान शंकर से करवा देवे राजन तो जतिक दुर्गुण बताओ सब दुर्गुण बनहा सदगुण बन जही। लेकिन राजन सुनो, शंकर भगवान ला प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। तो का करे लगी प्रभु, तोर बेटी तपस्या करे लगी, बड़ा विकट तपस्या करे लगी। काबर कहते जब ले सती माता सीधा है ना, जब ले सती माता चल दी तब ले शंकर भगवान समाधि में बैठे हो। एक गांव उठे रही से, अब वो एक गांव उठी सोखर बाद समाधि में हो समय जब बैठे रही ना तो 1 लाख वर्ष तक बैठे रही समाधि में। कितना जम से बोलो, 1 लाख वर्ष तक आखिल बन करके बैठे रही शंकर भगवान। अवेदारी बैठे थे 80 साल में उठी, के साल में 87,000 साल, 90,000 साल, 1 लाख साल के साल में उठी थी। इतना सहज नहीं है। लेकिन राजन तुर बेटी घलो साधारण नहीं हो, पार्वती है। जे सब जीव ला पार लगा थे ना तेला पार्वती कहते थे। और तोर बेटी के नाम पार्वती है, ओखर पार ला कोई नहीं पा सके। तो ओला ना प्रेरणा देना है शिव जी तपस्या करे बर, आराधना करे बर। शंकर भगवान को प्रसन्न हो गए नहीं राजा, तो तोर बेटी भाग खुल गई। ऐसे कि नारद जी समझे बुझाई, और नारद जी अपन रस्तम रेंग इस राजा हिमाचल घर में आके पार्वती ला कहते कैसे बेटी। नारद जी बात तो सुने पिताजी का विचार है तो। पार्वती मंद मंद मुस्कुरावत है, पिताजी मोर तो जीवन आधार केवल और केवल भगवान शंकर है। अब ओला मनाए बर, ओला प्रसन्न करे बर तपस्या 1 साल 2 साल का 1000 साल करे लगी तब ले करहूं जैसे कि माता पार्वती जिद में अड़ गए। परंतु मैनावती अपन बेटी कहते नहीं बेटी, अरे अधिक सुखियार घर के नोनियस हो, तोल में अपन कोरल चिपका कर रखो, हमेशा हृदय में लगा कर रखो। कहाँ जंगल में बैठ के तपस्या करवे बेटी, मत जानो नहीं ऐसे की। खूब समझाते पार्वती। माता पार्वती नहीं मानेगा, हम जाबो दाई तपस्या करबो, हम शंकर भगवान ला पति रूप में प्राप्त करबो। इसे कहते घर ला छोड़ के निकल जाते। अब अति बड़ हिमालय का सारी दुनिया तपस्या करे बर हिमालय में जाते, तो पार्वती कहाँ जाही? वहु अपन घरे में तपस्या करते, हिमालय पर्वत में बैठ के वहु साधना करते, नेत्र बंद करके महाराज शंकर भगवान की आराधना करते। शिव पुराण कथे 500 साल तक तपस्या करिस माता पार्वती। कितना साल तक? जम से बोलो ना 500 साल। अब तुमन कहा तो कैसे महाराज लबारी मारते का गया? कोई 1 लाख साल, कोई 10,000 साल, कोई 500 साल, कोई 2 लाख साल तपस्या करिस कथे। तो तुमन नहीं जानो, हमार जब सनातन धर्म में ये सृष्टि के रचना माने जाते ना तो सतयुग आते सबले पहले। सतयुग में आदमी के उम्र कति करते जानतो? 1 लाख साल। कति करते? 1 लाख साल। सतयुग में मनुष्य की आयु कति रही से 1 लाख साल। एक से रामचंद्र जी महाराज पोखर जब त्रेता युग आई तब भगवान देखी से 1 लाख साल तो बिकट कन जीगेगा आदमी मन है, तो 1 ठन जीरो कम कर दी। तो 1 लाख में 1 जीरो कम हो गए, कति हो गए? 10,000 हो गए। त्रेता युग में मनुष्य की आयु कति हुई बने बताओ ना जम से 10,000 साल। राम जी कति साल रही धरती में? 13,000 साल रही रामचंद्र जी। जाने काबर भगवान है तो 2-3 हजार साल ऊपर हाले नहीं। तो त्रेता युग में मनुष्य का आयु कति रही? 10,000 साल। जब द्वापर युग लगी ना भगवान कहते 10,000 साल बिकट हो जाते। 1 ठन जीरो कम कर दी भगवान। अब वो जीरो कम करिस ना तो द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में आदमी की उम्र कति हो गई? 1000 साल। कति हो गए? तो भगवान कृष्ण धरती के साल ले रही 125 साल। के साल रही भगवान कृष्ण? 125 साल ले रही। और जब द्वापर युग खत्म हुई सब कलयुग आए पारी ऐसी नहीं हो। भगवान है जब अतलंग ला देखिस ना मनुष्य के कहते भई गए। जब महाभारत का युद्ध देखिस, कौरव मन ला देखिस, सविखर मन के अतिल देखिस नहीं, भगवान कहते भई गए। ये मन ज्यादा जिए के लायक नहीं है। एक कलयुगी आदमी मन के दिमाग बहुत ज्यादा तेज रही है, मन अंते तंते काम करी थे। 1 ठन जीरो लो कम कर दी। 1 ठन जीरो लो कम करी। तो कलयुग में आदमी का औसत आयु कति बन गए? 100 साल। कलयुग में 100 साल जीते आदमी है। और 100 साल गलो नहीं जिए थे। 60, 70, 65, 75, 80, 85, 90, 92, 93, 95 अधिक आखिरी हो जाते। 100 की ही पार खत्म हो जाते आदमी हो जाते। 100 के आंकड़ा नहीं लांगे।
बहुत कम जन रहते जिनमें 100 के आंकड़ा पार करते। 100 साल के हो गए हमार बूढ़ी दाई, 100 साल के हो गए हमार फलाना 101 साल के, बहुत कम आदमी। 100 साल कोई नहीं जी आज के टाइम में। एक स्थिति में सब ला समझाता हूँ कार भी ज्यादा अति मत करो इसी चीज के। काबर भगवान के बुद्धि सरक के न तो एक ठन जीरो लोग कम कर दी। 10 साल बाँची, 5वीं पढ़ो, भगवान घर जाओ। जानेगा 100 साल उम्र छोड़ दी। अब माता पार्वती 500 साल तपस्या करी। जब तपस्या करत 500 साल हो गए ना तो राजा हिमाचल माता पार्वती मनाए बरगी। चल चल वो गौरा हरे माता गोरे तोरे शंकर भगवान के तपस्या करत पार्वती 500 साल तब राजा हिमाचल बुलाए बरगी। चल चल वो गोरा तोर माता गोरे तोरे बाट चल देवी घर चल। वो बहुत दिन हो गए तपस्या करता अब एक घर चल। अब पिता मने इसना महाराज तब माता पार्वती के तपस्या छूट गई। छूट इस तहन पिताजी सन घर चल जी। थोड़ा दिन ऊंचे रहिए तहन फिर सूरता है शंकर भगवान के। मोर तपस्या आधा बीच में छूट गया। इसे कह के माता पार्वती बहुत दुखी रहा है। कई दिन ले भोजन पानी नहीं करी। माता मैनावती जब देखिस ना मोर बेटी के मन हनी माना थे की के तब मैनावती अपन बेटी बहुत समझाए, बहुत प्रार्थना करे, मान जा बेटी मान जा। वो इसी की के तोरबर बने वाला दूल्हा ढूंढबो। वो नारद बताए, नारद पगला ओखर बात का सच मत मान इसे की के। पार्वती कथे गुरु गूंगा गुरु बावरा गुरु जैसो भी हो और गुरु को त्याग के जो चले सो नर मुक्त न हो। हे माँ गुरु अब पगला रहा है, जका रहा है, भूता रहा है, कैसनो रहा है, लेकिन गुरु हाँ गुरु होते। गुरु के वाणी लटाले नहीं जाए। नारद मोर गुरु है। वही हमारा शंकर भगवान के पतल बताए। गुरु कौन लगते गुरु हिल कहते नहीं जिन भगवान के पतल बता देते तेरे गुरु है। तो नारद हमला शंकर भगवान के पता बताए। नारद मुला तपस्या करे प्रेरणा वो मोर गुरु है, वो झूठ नहीं बोला है। प्रार्थना करते और वही समय देव योग से शंकर भगवान घूमत घूमत राजा हिमाचल के नगर में आ जाते। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। शंकर भगवान राजा हिमाचल के घर में आते, नगर में आते। हिमाचल महाराज पता चलते स्वयं भोलेनाथ आए की के ना। हाँ खूब सुंदर साथ सामान लेके जाते। शंकर भगवान कर पूजा करते शंकर भगवान के। और भोलेनाथ कहते राजन जी प्रभु हम इसने भ्रमण करे पर निकले रहे, घूमत घूमत आए तो ये तोर बगीचा बड़ा सुंदर लगे थे। थोड़ा दिन नीचे बैठ के भगवान के भजन कीर्तन करबो तो हम चल देवो राजा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हिमाचल कथे प्रभु मुलाकात कष्ट हुई सारी संसार तोरे जे कर मन लगे ते कर बैठ जा। भगवान शंकर बैठी तो राजा हिमाचल कथे फिर मोर एक ठन निवेदन है भगवान सुने रहते का। शंकर भगवान कथे का बात है तब पार्वती धर के लानी राजा हिमाचल ये मोर बेटी है प्रभु। आपके अनन्य भक्त विकट भक्ति करते भगवान, खूब साधना करते, खूब जप जप करते और आपके चरण में कर बड़ा अनुराग है। तमोर एक ठन प्रार्थना रही से भोले बाबा ते जतिक दिन यहाँ रहे ना ततिक दिन है तोर सेवा करी, बस अपनी बार दे दे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते मैं आखिर मूंद के बैठ जाऊं तहन का सेवा और का पूजा लेना तक दुनिया दर्शन करते यहू रही गई में का है। तब माता पार्वती शंकर भगवान के सेवा करे लगी महाराज। और उतनी समय देवता बना जगह पा गए जाने देवराज इंद्र ब्रह्मा जी कर कदे प्रभु वहां देख तो गए। भोलेनाथ तपस्या करे बर बैठे हो, माता पार्वती है हाथ जोड़ के उखर चरण में बैठे। एक अच्छा मौका नहीं मिले, ये अवसर का फायदा उठाना चाहिए। कैसे शंकर भगवान के मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम भावना जागृत करे पड़ी। ओकर बार कौन न भेज रहे हैं सब देवता मन कहते हमन नहीं जा कबर मार दी था वो शंकर भगवान है। और इसाजत है ताना को पाछो कोई नहीं देखे। ब्रह्मा जी कहते ते सियान होतस ते जाते थे। ब्रह्मा जी कहते मैं सियान हूं, वो मोल ले बड़े सियान है। ओखर कर में का जाऊं जी, ओखर सामने में छोटे तो मैं कैसे बोलूं। उतनी भगवान विष्णु कहते काम करो कोई मत जाओ, कामदेव भेजो। हां ओ जही ओ बने ही दुनिया ले काम लाई से त कामदेव है स्वर्ग लोक के नीचे उतरी से पृथ्वी में गए त कामदेव ला 48 मिनट लगी।
जाने भैया कतिक मिनट लगी 48 मिनट। स्वर्ग लोक ले पृथ्वी लोक में आयल कामदेव ले कई मिनट लग गए 48 मिनट। अब वो 48 मिनट में 2 दंड के समय लगे बोलते, एक दंड 24 मिनट के होते, 2 दंड मतलब 48 मिनट। अब वो 48 मिनट में पूरा संसार में काम भावना फैल गई, सबके मन डोल गए पूरा संसार भर के, लेकिन शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुली। कामदेव जाग देखते बताओ सारी संसार में मोर प्रभाव फैल गए, पता नहीं चला थे बबल में आ होगी के। तो आमा पेड़ के डारा में एक ठन बैठ गए, कामदेव निकाली 5 ठन बाण। हाँ छोटे मोटे बीमारी एक ठन गोली एक ठन सुई सूजी मार देते, घर पर बहुत बड़े लगी कहते, तो 5 ठन बाण एक साथ निकाली। और निकाल के जब बाण में चले तो वो तीर जाके जब भगवान के हृदय में लगी तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। जैसे नेत्र खुली स्थिति होती देखिस कोनो नहीं दिखता, वो आमा पेड़ में लुका रहे कामदेव देव परी शंकर भगवान। और जैसे कामदेव में दृष्टि पड़ी नहीं शंकर भगवान के तीसरा नेत्र खुल गए, कामदेव जल के भस्म हो गए। बोलो हर कामदेव भुला गए, जल के राख हो गए। और जैसे कामदेव जल के राख हो इसलिए तो कामदेव पत्नी रहे रति महारानी, ओ भागत भागत जी महादेव 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 का कर देवे प्रभु, अरे तोर घर ला बसाए बर भेजे रही हमरे घर ला उजाड़ दे। ए देवता मन के मैं का बताऊं भगवान, तोर घर बसाए चक्कर में मुला भागन कर दी से भोलेनाथ, ये का आश्चर्य कर दियो प्रभु, मैं कहां मोर पति ढूंढे बर जो हूं भगवान, ये कैसे राख बन गए, अब मैं का करूं भोलेनाथ ऐसे। अब भोलेनाथ का दया लगेगा। जब रति रोइस शंकर भगवान रतिल कथे आशीर्वाद देत हो, आज ले तोर पति अनंग हो जाई, बिना शरीर के सारा संसार में विराजमान हो जाई। तो कथे प्रभु बिना शरीर के पति ला कहाँ खोजू भगवान। शंकर जी कथे द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान अवतार ली ना, तो कृष्ण भगवान के बेटा बन के कामदेव प्रकट हो ही। बोलो हर हर महादेव। और नाथ जब माता पार्वती शंकर भगवान के क्रोध ला देखिस नहीं, वो तो भड़केगा। हाँ शंकर भगवान ला क्रोध आ गया, जब भड़क के ना तो शंकर जी उठी और रेंगते रेंगी से कर नहीं रुकी। माता पार्वती बिचारी डर के मारे बैठे देखत होते बेच रही। शंकर भगवान उठी और रेंगते रेंगी सीधा इस कैलाश में जाके देखी, सब गणमन देखी, नंदी भृंगी श्रृंगी सब देखत है। आज तो भगवान गजब रिसाएगा, काखर बर फड़क क्या है। गीत गीत शंकर भगवान बैठी अपन बाघांबर में आंखिल मूंद के बैठी, तो त्रिशूल भुया बिगाड़ी से ना सब गणमन समझ के भाई के अबे लंबा समाधि जल्दी समझी उठे के हाउ देवता मन कर खबर पर गए, खबर बिगड़ गए, भगवान नाराज हो गए, भोले बाबा भड़क गए, भोले बाबा रिसा गए। सब देवता मन शंकर भगवान ने मनाए बढ़ जाते। सब देवता मन अलग 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 नाम लेके भोले बाबा उठावत थे। एक जन देवता चिल्लाई बोला विश्वनाथ भगवान की जय हो, नहीं उठी शंकर भगवान। दूसरिया चिल्लाई बोला भूतनाथ भगवान की जय हो, नहीं उठी। तीसरिया चिल्लाई बोला लोधेश्वर महादेव की जय हो। तब जाके शंकर भगवान आखिर खोली, कोना है देवता मन खड़े रहे। शंकर भगवान कहते कैसे अमर राजा हो, का बात थी आज दल के 10 सकला के मोर कैलाश में का करे बरा हो तुमन। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए देखे उड़ गई नहीं भगवान। चलो चलो लेगा इंद्र लागे कर दे लेगा, चल बता दी हमन का बरा बोल बोल। इंद्र कहते बता मोरे नरी में तलवार चलात हस्ते अपन सियान होत हस्ते नहीं बोल सकत, मार दी था। ब्रह्मा कहते अभी तो कीसगा अमर राजा ऐसे की के तुमन ला तो अमर कही दी और मारे करती तो खाली देवता कहती। जब अमर देवता कही दी तो नहीं मारे, तब अमर देवता कहे। इंद्र कहते जेल में भूंज के मारे है ना तो अमर रही मर गई भूंजा गई ते हमला कहते सियान होत ते बोल नहीं सकी। ब्रह्मा जी डरा डरा शंकर भगवान लगते बोले बाबा ये जतिक देवता मन आए ना, ये सब देवता मन इसने मन में विचार करत रही से कि अपन राहत राहत में अपन आँखी में आप मन के बिहाव देखे रहते कि शंकर भगवान कहते का बोला था उसको समझ आते तो
ब्रह्मा जी कहते बस वही तो बात है प्रभु, मान जाना ऐसे कि शंकर भगवान कहते फालतू काम पर मोर कर समय नहीं है, चलो जाओ यहाँ ऐसे की कहूँ फिर आखिर मुंडीस गा। ब्रह्मा जी कहते हैं ना रोको, ये आखिर मुंडा थे घेरी गांव एक उस समाधि में बैठ के ना तो सब सफा धारे धार बुहा जबो वो तारका सुना कुटी कुटी काट के फेंक दी सब लग देवता मन दौड़ा कि शंकर भगवान करा कोनो गोड़ न चमचते कोनो हाथ न चमकते, जैसे लइका मन ददल मस्का लगाते नहीं हैं, लइका ददल कहते लेना गा एक ठन हीरो होंडा लेवा देन गाय से दादा मना करते नहीं रे चलाया गाड़ी कोई कर झपा जबे गिर जबे ले न दादा ले न गा बाबू इसी की खान गोड़ चपकते ददल मस्का लगाते, तो इसने देवता मन मस्का लगाते का कहा दे हे भोले शंकर तेरी जटा से अरे बहती है गंगाधारा, हे भोले तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, 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 काली घटा के अंदर, हे भोले काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से जय जय। गलमुंड माल साजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल साजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल साजे भोले भाल में विराजे, डम डम डमरू बाजे भोले कैलाश नाचे, डम डमरू बाजे भोले कैलाश नाचे, डम डम ये डमरू बाजे हे भोले, डम डम ये डमरू बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से हो। तीन है विराजे कटिबंध नाग साजे, तीन है विराजे कटिबंध नाग साजे, दृग तीन नेत्र धारे कटिबंध नाग बांधे, तीन नेत्र साधे कटिबंध नाग धारे, कहलात कैलाश पतिये, कहलात कैलाश पतिये, करते जहाँ विसारा,
मृग चरम बसनधारी वृषराज की सवारी। चरम बसनधारी वृषराज पर सवारी। मृग चरम बसनधारी वृषराज की सवारी। भोले चरम बसनधारी वृषराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद न बिसरे ब्रह्मानंद न बिसरे भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा हो भोले तेरी जटा हो प्यारे शंकर तेरी जटा हो भोले शंकर तेरी जटा से। अरे बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। ना भगवान शंकर की ऐसी स्तुति सुनी जब शिवजी महाराज ने, तो सब देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत हर्षाए देवताओं की बात को सुन करके। और शिव जी ने देवताओं को विवाह की तैयारी करने की आज्ञा प्रदान करी। बोले जाओ, अब अगर हमारे विवाह करने से संसार का भला हो रहा हो तो तैयारी करो। शंकर भगवान ने जैसे ही विवाह की अनुमति प्रदान की, सभी गणों में अत्यंत खुशी का माहौल हो गया। सभी देवता सभी गण जय जयकार करने लगे। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ बाबा की जय हो। अब ब्रह्मा जी महाराज बोले देखो भैया, लड़का तो मान गया, दूल्हा तो मान गया, जरा जाकर के कन्या को मना लो। पार्वती जी तपस्या छोड़ करके चली गई है, उनको मनाना पड़ेगा जाकर। महाराज माता पार्वती से पुनः एक बार वेद शिरा ब्राह्मण ऋषि और नारद जी महाराज दोनों ने जाकर के समझाया। माता पार्वती ने तपस्या प्रारंभ करी। तदोपरांत कहते हैं सुंदर 1000 दिव्य वर्षों तक साधना करी। पत्ते खा करके तपस्या करती थी माता पार्वती। क्या खाती थी? बेल के पत्ते, बिल्व पत्र खाकर तपस्या करती थी। थोड़े समय बाद में जब साधना में शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो पार्वती मैया ने बिल्व पत्र खाना भी बंद कर दिया। तब माता पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। पार्वती माता की तपस्या सफल हुई। सप्तऋषियों ने आकर के परीक्षा ली। महाराज माता पार्वती को कहने लगे, हे देवी पार्वती,
ऐसे अकामी अमंगल वेशधारी जोगी जति के लिए तुम तपस्या कर रही हो, हम तुम्हारे लिए कोई बढ़िया दूसरा दूल्हा ढूंढेंगे। क्या मिलेगा ऐसे अमंगल वेशधारी से ब्याह करके? कोई बढ़िया सा दूसरा दूल्हा ढूंढ देते हैं आपके। पार्वती जी बोली नहीं प्रभु, हाँ आपने देरी कर दी, पहले आए होते तो सोच विचार चलता, लेकिन अब तो आपने विलंब कर दिया। सप्तऋषि बोले कहाँ विलंब कर दिया, क्या हुआ? माता पार्वती सप्तऋषियों को बताती है कि लगन शिव से लगा बैठे। यहाँ जितने लोग बैठे, जितने भक्त, किसकी किसकी लगन लगी है शंकर भगवान से? बताओ जरा हाथ उठा। शिव जी से किसकी किसकी लगन लगी? बढ़िया, डरते डरते सही हाथ उठाया तो सही। अच्छा, जिसकी लगन लगी है, देखो आज भगवान की शादी है ना, ये शादी वाला घर है, विवाह का उत्सव है। जैसे आजकल शादी ब्याह में लड़का लड़की के घर में संगीत सेरेमनी होता है ना, तो जब शिव जी की शादी हुई तो न लड़के के घर में संगीत हुआ न लड़की के घर में संगीत हुआ। तो संगीत किसके घर में हुआ? संगीत कहाँ हुआ? तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा। हर शादी में दुल्हा दुल्हन के घर में मंगल गायन होते हैं, संगीत होता है, लेकिन जब शंकर भगवान की शादी हुई तो न दुल्हा के घर संगीत हुआ न दुल्हन के घर, भक्तों के घर संगीत हुआ। भक्तों के घर मंगल गायन होने लगे। तो आज देखो शिव जी की और माता पार्वती की शादी है। जिसकी जिसकी लगन लगी हो शंकर भगवान से, अपनी जगह पर खड़े होकर के बाबा शंकर को विवाह की बधाई देना, खूब झूम करके। लगन शिव से लगा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे महादेव, बोलिए भोले के दीवानों की हो। वाह, देखो इतने लोगों में अकेले खाली ये बाबा हैं जिनको शिव जी से लगन लगी। एक बार ताली बजाओ बाबा जी के लिए। बाकी लोगों की लगन नहीं लगी क्या शिव जी से? हाँ, देखो दुनिया तो रोज नचा रही है, समझ रहे हो ओंकार भैया? आपसे भी बोल रहा हूँ, मणिराम जी आपसे भी बोल रहा हूँ। दुनिया रोज नचा रही है, काम धंधे में नाच रहे हो ना, घर वाले नचा ही रहे हैं, जिम्मेदारियां नचा रही है। आज शिव जी के नाम पे नाच लो प्यारे, जो शिव जी के नाम पे नाचेगा उसको दुनिया नहीं नचा पाएगी। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते
छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि अब पर्दा उठा बैठे, कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय बोलिए भोलेनाथ बाबा की। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम करेगी। शर्म अब बेसिखा बैठे, शर्म अब बेसिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। बोलिए भोलेनाथ बाबा की। हे शंभो। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ये दिल सबसे हटा बैठे, ये दिल सबसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलो महामहेश्वर भगवान की जय हो। लोधेश्वर महादेव की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माता पार्वती सप्तऋषियों को कहती है कि हे गुरुवर,
अब हमने अपना चित्त, अपनी लगन, अपना मन सब कुछ भगवान शंकर को हमने समर्पित कर दिया है। और जब हमने अपना सर्वस्व शिव को सौंप दिया तो उसके बाद में फिर बाकी चीजों की चिंता नहीं करना। प्रेम का यही सबसे बड़ा गुण है महाराज, बोलो हर हर। प्रेम का सबसे बड़ा गुण यही है। जब प्रेम हो जाए तो समर्पण बहुत जरूरी है। और उसके बाद भी अगर मन में कहीं किसी प्रकार का संकल्प विकल्प बचा है तो समझो वो प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई महाराज बाउंडेशन, किसी प्रकार की कोई बाउंड्री, कोई सीमाएं नहीं होती है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस कलयुग में संसार में प्रेम केवल और केवल भगवान से हो सकता है, इंसान से नहीं हो सकता। प्रेम संसार से नहीं हो सकता और प्यार भगवान से नहीं हो सकता। दोनों शब्द बड़े अलग अलग हैं। मैं अपनी हर कथा में समझाता हूं, प्रेम और प्यार दोनों बहुत अलग अलग चीजें। प्यार केवल दुनिया से हो सकता है, क्यों? क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है, वहाँ डिमांड है, वहाँ कामनाएं हैं, वहाँ विकार है। लेकिन जहाँ प्रेम है, प्रेम तो निर्बल है। इसलिए प्रेम केवल ऊपर वाले से, प्रेम केवल महादेव से हो सकता है, प्रेम केवल मुरलीधर बंसी बजैया से हो सकता है, प्रेम केवल राघवेंद्र सरकार से हो सकता है। पार्वती जी कह रही है महाराज, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मैंने केवल एक जन्म की बात नहीं की है, दीन जन्म शिव पद ऐसा नहीं बोला, एक जन्म नहीं मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे सप्तऋषियों, आप तो केवल इस जन्म की बात करते हो महाराज, हाँ? हमने तो कई कई जन्मों के लिए शिव जी को अपना मान लिया है। सप्तऋषि आशीर्वाद देते हैं, हे पुत्री तुम्हारे मन के भाव अवश्य पूर्ण होंगे। जिस जीव के मन में भगवान शंकर के प्रति इतना समर्पण हो, शंकर भगवान अपने उस भक्त के सदा सदा के ऋणी हो जाते हैं। पार्वती तुम्हारा प्रेम बहुत निर्मल है, हे बेटी अवश्य ही तुम्हें भगवान शंकर प्राप्त होंगे पति रूप में। और उसी समय सप्तऋषि अंतर ध्यान हुए, माता पार्वती तपस्या कर रही हैं और मैया पार्वती के तप करते 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 महाराज कौन आए वहां पर? साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो हर हर। हाँ, भगवान शंकर प्रकट हो गए। माता पार्वती को प्रेम से शिव जी ने पुकारा कि उठ हो उमा, छोड़हु तप त्यागा, तब भक्ति मम हृदय विराज। तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ पार्वती, अब तपस्या छोड़ दो। ये तप करने की, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती के कानों में जब भगवान शंकर की मधुर आवाज पड़ी, पार्वती मैया ने नेत्र खोल दिए हैं। और पार्वती मैया ने जैसे ही नेत्र खोले, सामने शंकर भगवान को देखा, आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। माता पार्वती शंकर भगवान से कहती है, बाबा आपने आने में बहुत विलंब कर दी, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। शंकर भगवान कहते हैं, उमा अब अधिक दिन तक तुम्हें हमसे दूर नहीं रहना, चलो कैलाश चलते हैं। शंकर भगवान पार्वती मैया का हाथ पकड़ करके कैलाश ले जाने लगे। पार्वती जी ने अपना हाथ छुड़ाया, कहा क्या कर रहे हो प्रभु? पिछली बार भी ऐसे ही लेके गए थे जब मैं सती बन के आई थी, देखा ना क्या हुआ। ज्यादा दिन का साथ नहीं रहा आपका हमारा, इस बार हम ऐसे नहीं जाएंगे। तब आप हमारे घर आओ, हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगो और विधि पूर्वक पानी ग्रहण करके हमें ले करके जाओ। हमारे पिताजी को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करो। पार्वती माता की बात सुनी, शंकर भगवान बोले, देखो भाई अगर तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया तो? पार्वती जी कहती है, मना नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, आप आओ तो सही।
माता पार्वती अपने घर चली गई। शंकर भगवान एक जोगी का रूप बना करके माता पार्वती के घर गए। जोगी जानते हो? जोगी कौन लगे थे? जोगी वो मंगैया आते नहीं हैं, हाथ में मजीरा धर के माथा में चौवा चंदन लगा के इसे मांगे बराते ना। अब शंकर भगवान के जटा बड़े बड़े रहे तो भगवान शंकर अपन जटा में फेटा बांधी 16 तो पीस पहली चिन्हे मत कौन हो ऐसे। और सब स्वयं भगवान शंकर त्रिपुरारी एक जोगी के रूप बना के पहली जमाना में आए गांव-गांव में हमारे यहाँ। आजकल तो नंदा के सब गांव मन के जब शहरीकरण हो गए ना तो गांव में नहीं दिखाए। नित पहली आवे सुबेरे सुबेरे 3 बजे 4 बजे गांव गली में घंटी बजावत मंजीरा बजावत डोले का आयो मतलब सुबह आए थे मतलब दरवाजा इसे बसदेवा। हाँ बसदेवा भगवान आए नहीं पहले तो बसदेवा मना के गीत गावे दोहा सुनावे बने बने बात बोले तब घर के गोसैया मन निकल करके सेव चावर देवे। वैसने शंकर भगवान आज राजा हिमाचल घर पहुंच गए बसदेवा मन। और हाथ में ले लीस मंजीरा राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम, जय जय राम, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय संगवारी मोर मितान देश के धारन तही प्राण हराव करनी तोर मान बेट पुसैया तही किसान जय सिया राम। हर काल में बरवा खाए बिरो पान पूछे उकर गे जर गे कान बुढ़वा बैलल दे दे दान जय राम। अरे ठन मुसवा के दूठन कान ऐसे नहीं कहा नहीं सुने हो? कौन कौन सुने हो? सुरता हवे कोई नहीं? पुराना संस्कृति ये सब है सुने नहीं गए आए पहले कितना बढ़िया बोला है। सुन संगवारी मोर मितान देश धर्म के ती परान जय गंगा हर करनी तोर महान पेट पुसैया तही किसान जय गंगा। काल बंदरवा खाए बिरो जर गे उखर गे कान बुढ़वा बैलल दे दे दान जय गंगा। अरे अपने देश के अजब सुराज भूखन लागन कत को आज मुसवा खातिर भरे अनाज कट के नाक बेचा गे लाज नीत नियाम मगिर गे गाज बैठा मुरवर कीर सुहारी हर तरिया नहीं पावे मान जय गंगा। जय हो गौटिया जय हो पोखा से मिल जोर अब ऐसने कहीं गावे भाई ऐसने आए नहीं बसदेव शंकर भगवान ऐसने आ गए। जय हो राजा हिमाचल तो अब बात ल सुन ले ध्यान से मोर रे राजा। अरे तोर घर जन्मे कन्या महान और खरगोसैया शिव भगवान सुन राजा। शंकर भगवान बताओ तब भगवान शंकर के जब वो बात सुनिस ना तो मैनावती निकल के देखते कौन है देख तो राजभवन में आके दरबार में आके कौन है गुहार पारत है कौन है आवाज लगाते। शंकर भगवान है दरवाजा में खड़े रहे। माता पार्वती शंकर भगवान के जब रूप ल देखी ऐसे शर्माए माता पार्वती कथे प्रभु तोला कोनो रूप नहीं मिलीसगा का गजब के सवांग धर के आया। बड़े बड़े जटा जूट रहे हो बड़े बड़े जटा जूट में पागल बांधे रहे शंकर भगवान हाथ में धरे रहे मंजीरा और वो बूढ़वा बैला नंदिल धर के आया है। कौन धरे रहे? नंदी बाबा धर के आया है और मंजीरा बजाते जय हो राजा जय हो तोर बात ल सुन ले राजन मोर राजा। हिमाचल देखिस ना बढ़िया बड़ी सुंदर गाछ की के तो माता पार्वती घलो आगे दरबार में और शंकर भगवान ला देखा थे नट बने हैं तेला मंगैया बन क्या है जोगी बन क्या है तेला पार्वती माता देखा थे। और राजा हिमाचल समझ गए ये जिन मंगैया है ना कोई छोटे मोटे मंगैया काबर पार्वती माता चेहरा देखे माता पार्वती चेहरा में लज्जा दिखा थे मतलब जरूर ये कोई दूसरा नोई ये है नेत्रधारी शंकर भगवान है। राजा हिमाचल बड़ा प्रसन्न हो गए। राजा हिमाचल कहते हे
बामन देवता आज आप मन मोर घर में आओ ना, जेन बात में समझाए बरा हो तेन बात में समझ गए हो प्रभु। अब आप जल्दी जल्दी ज्यादा देरी नहीं कराओ, जेन बात में आप समझात हो तेला बड़ जल्दी पूरा करूं। ऐसे की के राजा हिमाचल कह देते शंकर भगवान राम के नाम लेवत लेवत राजा घर ले निकल जाते। बोलो हर हर महादेव। बैसाख शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार तिथि त्रयोदशी के दिन शंकर भगवान के बिहाव फिक्स हो गए। हाँ, कब होए भगवान के बिहाव? कब मानतो शंकर भगवान के बिहाव? कितने दिन मानतो? शिवरात्रि के दिन मानतो? नहीं, शंकर भगवान के बिहाव शिवरात्रि के दिन थोड़ी हो, महाशिवरात्रि के दिन नहीं होए। बैसाख महीना शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार रही से 3 दिन शंकर भगवान के बिहाव तय हुए रही से। ए ढाले सब ऋषि बने और ये ढाले राजा हिमाचल के सब बामन देवता मनगी से महाराज खूब सुंदर सजा करके थाल दोनों कोई गिन लगन पत्रिका कल्टी पलटी करी और सब देवता मन तैयारी करे चालू करी। देवता मन अपन अपन साथ सामान ला तैयार करे। बरतिया जाना है कि सब सज क्या है ना, जैसे तुम सब तैयार हो का देख भैया मन कैसे बढ़िया खाली कही दे रहे हो तो मस्त चकाचक जा का है। आओ हर हफ्ता एक घाव दाढ़ी बनवाए, इधर 2 घाव बनवा का है एकदम बढ़िया चिकना दिखो शिव जी बरतिया में से कैसे गा सब चोवा चंदन लगा लगा के बैठे देवता मन जैसे दिखत है। आओ तहु मन है देवी बरोबर दिखत हो भाई, ऐसे बात नहीं है। तहु मन बढ़िया तैयार हो का। बोलो हर हर। आवाज नहीं आते हर हर। हाँ, भगवान शंकर के बारात के तैयारी होते सब देवता मन अपन अपन रथ ला अपन अपन विमान ला जाना है की तैयारी करी, गाड़ी घोड़ा साफ सफाई कर। गरुड़ भगवान ला सजावत है कौन? भगवान विष्णु खूब घस घस के सेम्पम धोई से गरुड़ भगवान ला सेम्पम धोई से लाल रंग के बढ़िया कपड़ा बिछाई खूब सुंदर फूल के माला पहने। देवराज इंद्र अपन हाथी धोवत रहा है। देवराज इंद्र के हाथी सफेद हाथी रगड़ के धोवत रहा है। हाथी खूब सुंदर दिखना चाहिए, रावत हाथी इसे की। हाँ और रावत हाथी जन कर धोवत रहा है ना, तीज कर जाके यमराज अपन भैंसल धोवत एक ठन तो नदिया स्वर्ग में बेतरनी हुई होते तो ओ पार इंद्र अपन हाथील धोवत रहे, एक पार यमराज भैंसल धोवत रहे। तो वो यमराज धोवत कभी वो हाथील देखे तहन अपन भैंसल देखे। बता ओकर उज्जर उज्जर हाथी मोर करिया करिया भैंसा और हिम बैठ के जहूं बरतिया बैसे की हां यमराज ब्रह्मा जी कहते तो कोई सवारी नहीं मिली प्रभु, बोला भैंसा सवारी बना देते हैं। लेकिन अपन भैंसल बहु घास घास के धोवत थे। हां अग्निदेव सवारी बकरा अपन बकरा ले एकदम बढ़िया रगड़ के धोते चल गा तू हिम बैठ के जाना है। वरुण देव के सवारी, वायु देव के सवारी हिरण ले एकदम घस घस के धोते महाराज। हाँ बोला एकदम धो धो तैयार करते चल गए। भगवान शंकर के बरतिया जाना है की के सब देवता मन अपन अपन साथ सामान ला बनाते। और ये डर शंकर भगवान यहाँ बिल्कुल सन्नाटा शांति खामोशी छाए एकदम। शंकर भगवान के बिहाव 3 दिन बचे हैं मात्र। नंदी भृंगी बेचारा मन चुपचाप बैठे। शंकर जी कहते कैसे बेटा कैसे शांति बैठे हो रे, का होते तिरुति का खोज खबर है हमार बिहाव है। तो नंदी भृंगी कहते महादेव देवता मन घर तो खूब जमदर है तैयारी चलत है। राजा हिमाचल घर गलो रोज के बाजा नगाड़ा बाजा थे, माता पार्वती खूब सजा थे संवरा थे, खूब सुंदर तैयारी चलत है। हमारी यहाँ सुनना पड़े कुछ नहीं होते। तो भगवान कहते कैसे करबोगा? नंदी भृंगी कहते तोरो तो देखना भगवान कोनो सगा सोदर नहीं है। तोर कोई सगा रहती कोई परिवार के आदमी कोनो रहती ते मन बलाते। शंकर जी कहते कैसे बात करतो नंदी? अतिक बड़ हमार मन के परिवार तेरा भुला गए होगा तो कौन ना बुलावो प्रभु? शंकर भगवान कहते जाओ देश दुनिया में जतिक शमशान में मरघट टीम सुते सब संगवारी वाला उठा खाओ जाओ ऐसे। नंदी भृंगी में शंकर भगवान के आदेश से सुनी नहीं। ढोल लगा धर के श्रृंगी तुरी धर के शंख धर के जा जा के सब बजावे आवाज दे चलो रे जागो रे चलो रे। भूत प्रेत मन त्याग मेरी हाथ से खाओगे कहते अरे चलो चलो संगवारी भोला बाबा के बरतिया है रे। चलो चलो संगवारी भोला बाबा के बरतिया है ना। ए भोला बाबा के बरतिया है ना, भोला बाबा के बरतिया है ना, भोला बाबा के बरतिया है ना, भोला बाबा के बरतिया है ना। ए चलो चलो संगवारी भोला बाबा के बरतिया है ना। चलो चलो संगवारी भोला बाबा के
तैयारी करे रे भैया सजे रे भैया कैलाश मारे। अरे भगवा पर मन गजब तैयारी करे रे भैया सजे देखो कैलाश मारे। और कोई मुड़ी वाले बिना मुड़ी, कोई आँखी दूठो कोई बिना आँखी वाले। चलो चलो रे भैया हे चलो चलो संगवारी, चलो चलो रे संगवारी भोले बाबा के बरतिया। चलो चलो संगवारी भोले बाबा के बरतिया। हे जागो जागो रे भैया भोले बाबा के बरतिया। जागो जागो भैया भोले बाबा के बरतिया। सब भूत प्रेत मन बलई चलो 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 ओकरा उल्टा लटके है तेला बलई सो सोच खड़े है तेला बलई से सुते है तेला बलई से जेखर मुड़ी है तेला बला ली जेखर मुड़ी नहीं है तेला बला ली। सब भूत प्रेत रंग रंग के भूत प्रेत कैलाश में आए महाराज। आज ऐसे लगे थे जानो मानो कैलाश में झांकी सजे थे। नाथगांव झांकी होते भी गणेश विसर्जन एक से एक भूत प्रेत बनाए रहते। वैसने सब जगमग जगमग भूत प्रेत में सब कोई आ गया। भोले बाबा का घूम सब कोई जा पाँव परत एक लाइन से पाँव परत है सब। भूत प्रेत थे का संस्कार न भुला जी नहीं भुला हुए मरे के बाद भी संस्कार ले जाना थे बिना प्रणाम करे काम नहीं हुए। सब भूत प्रेत मंगी ने एक लाइन में खड़े होकर शंकर भगवान ला मुड़ी नवा के प्रणाम करत थे। शंकर भगवान कहते कैसे सब कोई आगे होगा आओ देखिस तो एक से एक रंग रंग के भूत। हाँ रंग 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 ऐसे कोई शमशान नहीं से कोई मरघट नहीं है जी हाँ मरी मसान उठ के नहीं आए। सब कोई आ गए। अफ्रीका वाले लंबा लंबा आ गए, अमेरिका वाले गोरा गोरा आ गए, सब चाइना वाले हुई चुई मन घलो आए। सब एक से के भूत प्रेत रंग रंग के छिपल घलो गिरी ट्रक भर के गिरा है, छिपल गाड़ा भर भर के गिरा है। एक से के भूत प्रेत पहुंचे शंकर भगवान ने के। हाँ अब सब बने लगा थे नहीं अब बने लगी नहीं का माहौल चहल पहल कैसा हो एकदम बढ़िया लगा। तब ढोल नगाड़ा बजाओ बाजा बजाओ नाचो गाओ खुशी मनाओ हित तो बर भी आवेगा। नंदी भगवान कहते वैसे थोड़ी होते। तब देवता मन देख देख एक से के कपड़ा सिलवाए तोला देख दे ऐसे नहीं जावे। शंकर भगवान कहते सदा दिन जैसे रहते तैसे जाओ दिखावा थोड़ी कर। शंकर जी का कहते मनुष्य ला आडंबर नहीं करना चाहिए दिखावा नहीं करना चाहिए। नंदी कहते नहीं ऐसा में काम नहीं बने अब ते चुपचाप रहेगा हमन करत हन तैसे करन दे हमन। शंकर भगवान कहते ठीक है जो करना है करो लेकिन मोरे एक ठन बात है का मोला कोई भी आर्टिफिशियल श्रृंगार मत करना। जेल में सदा दिन पहन तो नहीं तीन पहनाना बने सजा धजा के नहीं ना। नंदी कहते बस सबसे चुपचाप बैठे रह प्रभु हम सजाबो। सब मिल के विचार करी कैसे का करे जाए। एक जन कहते ओ मुड़ियम टोपी पहन थे दूल्हा मन टोपी पहन थे नहीं का कहते सहरा कहते टोपी पगड़ी पहनाने लगी तो एक तो जट्टा चपड़े जान है तो व्हील धर के ऐसे 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 लपेटिस नहीं तो टोपी बन गई। हाँ अब टोपी बनी थे एक जन कहते ओ काय कथेगा एक जन फलाना यहाँ शादी होती तो देखे रो दूल्हा के ओकर टोपी का घूम ऐसे ऐसे लटके और काय कथे सहरा और मौर कथे तो बिना मौर के कैसे दूल्हा सजी तो का करे जाए। तो जतिक जन सब नाचत कूदत रहे नहीं ते में सांप बिच्छू सब नाचत रहे भाई भगवान के निहाल। तो एक डर देखिस कुंटम ना बिक्कट अगन 1000-2000 सांप मन नाचत रहे। आओ तो वो गीत गा भृंगी है और भृंगी का दे रे सांप मन भृंगी देखते काय भैया 10 mm से पतला जति जन हो सब कोई बाहर निकलो कहते 10 mm बिल्कुल पतला बारीक बारीक सब बाहर आ जा। सब कोई बाहर निकली मुठा भर सांप ला धर के लगी सब ऐसे 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 खींच दिनो कहते रे निकलना मत जब तक बिहाव नहीं हुई। हाँ भैया कहते अहो में सब कोई झूला थे मुड़ी मुड़ी खोज दी तो पूछी पूछी शंकर भगवान के आगू आगू झूमर थे। गोल्डन कलर के सांप रहे नहीं तो 2 ठन गोल्डन सांप ला पकड़ी सो दोनों भुजा में बांध दी से बाजू बंद हो गए। 2 ठन बिच्छुल पकड़ी करिए बिच्छू मस्तलान के कान में टेका दी से खिनवा हो गए भगवान के। हाथ में सांप भुजा में सांप गोड़ में सांप और पूरा तैयार हुई शंकर भगवान बढ़िया भस्म ला लेके चुपर दिस कहते देख तो नंदी कहते अरे कोई करिया टीका लगा दो हमार भोले बाबा नजर लग जाई। नारद देखिए भगवान शंकर लगते बता एला देख के एला का खन नजर लगी एला देख के दुनिया की नजर उतर जाते और एला नजर लगती खड़े हो शंकर भगवान चलो जाबो ऊपर से नीचे तक सज तो गए कपड़ा लगल तो पहने नहीं कुछ नहीं पहने शंकर भगवान वैसे दिगंबर कर
श्रृंगी कथे बाबा काय अब वो तो घर के बात है, सदा दिन ते इसने साधना तपस्या में बैठे रहता तो पता नहीं चले, लेकिन आन गाँव जाबो तो इसने उगरा थोड़ी जावेगा, कहीं कपड़ा लगता कहीं कुछ पहने रहते। तो शंकर भगवान वो बाघांबर ला बिछा के बैठे नहीं, आसन ला बिछा के बैठे ना, वही उठाई सब लपेटिस के थेला बांधो, वो बाघांबर ला बाघ के खाल ला पकड़ के इसे लपेटिस, अब ये लपेट तो डरो फिर गिर जाई छोड़बे त एला बांधो। कैसे बांध रहे? एक ठन सांप जात रहा लंबा संतेला धर खलानी से दिया रे ऐसे पकड़ी सब वही सांप के बेल्ट बने जाने, वो सांप के बेल्ट बना जब कसत रहे ना तो नंदी महाराज कांसी ज्यादा जम से कसा गए तो सांप का कहते दिल लगा कसर नंदी, अगर मोर दिमाग खराब हो गया ना चलत फिर हम निकल के भगा जाओ, देख ले इज्जत उतर जाएगी। शंकर भगवान कहते देख रे भैया मोर लाज आज तोर हाथ में जाबे झल कहछो तो सांप कहते प्रभु तोला छोड़ के कहां जाबोगा, ई हमर गोसैया ती हमर मालिक है। त कमर में सांप ला बांधी और जब सब तैयारी हो गई ना बिल्कुल जायज के मेरा आगे त कामे जाबोगा, कामे जाबोगा। ट्रैक्टर नहीं है, कमांडर नहीं है, जीप नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कामे जाबो। सब बहुत प्रेत मन कहते हमार तो टेंशन नहीं है, हम तो उड़ जाबो। बहुत प्रेत मन हवा उड़ाते हम तो उड़ा चल देबो हवाई जहाज में, लेकिन दूल्हा कामे बैठ के जाएगा। तो नंदी भगवान कोंटम चुपचाप खड़े रहे मेटका के। शंकर भगवान नंदी देखिस कथे कैसे रे सदा दिन मोल बहुत घूमता साज मोर बिहाव होते तो मैं दूसरा में बैठ के जाऊं, मैं तू ही में बैठ पे जाऊं। श्रृंगी कथे कैसे उठ गया था प्रभु, दूसरा मन के हम बरतिया देखते घोड़ा में बैठे, घोड़ा का लगाम रहते, ये नंदी बैला कोनो लगाम नहीं है तो मैं कैसे बैठे नी फबे नी फबे नी फबे नी फबे। नंदी महाराज उदास हो गए, शंकर जी कहते तेती आ गए, नंदी आ खड़े हुए, भगवान शंकर नंदी में बैठे, कैसे बैठे उल्टा बैठे, पूछी डाहर मुहुल करके बैठे शंकर भगवान, मुड़ी डाल नहीं देखा थे, पूछी डाल देखा थे। तो श्रृंगेल कहते का श्रृंगी कहत रहे नहीं घोड़म लगाम रथे में लगाम नहीं है। तो नंदी पूछी धल भगवान ए लगाम हरे कहते ले धरे अब पवत नहीं करते। सब भूत प्रेत मन चिल्लाई बल भूतेश्वर महादेव की जय हो। शंकर भगवान के बरतिया तैयार हो गए महाराज, देवता मन कर खबर पहुंची, देवता मनकर खबर पहुंची शंकर भगवान के बरतिया निकले थे ऐसे की के। तो देवता मन कहते जाओ देख के आओ, नारद जी भेजी कि कैसे टाइम के बारात निकला थे, आके बताइए नारद जी महाराज भूत प्रेत पिशाच आसान मसान सब आए बारात में, बड़ा भयानक टाइप के बारात दिखते और कामे बैठ के जाते भोले बाबा पहिला बैठ के जाते कहते देवता मन कहते भाई कि हमारा ओखर मन से नहीं जा हमार बेइज्जती हो जी, महिला वाले दुल्हन धर के जाबो। तुलसी बाबा का कहते कि जैसे दुल्हा तस बनी बराती देखत भये सब जगत हराती। जे देखे ती पागल हो जाए महाराज, ऐसे नहीं बारात की के। शंकर भगवान मस्त मगन हो गए, देवता मन कहते हम अलग से जाबो ओकर मन से नहीं जान, हम आगू आगू रेंगो मतलब पाछुआ हम देखी के। हां और शंकर भगवान के बरतिया निकले थे। शंकर भगवान के बरतिया निकले थे, जैन गांव ले जाए ना जैन रास्ता में रेंगे और रास्ता में रेंगे जैन रास्ता के कोई आसान मसान कोई मिला ना सब ला देवता निमंत्रण देवत जाए और बला बला चले गए। कहा है नागा जाबो बरतिया, कौन यही बरतिया बने बताओ ना, तुम जाओ नहीं पैसा वैसा नहीं लगे टेंशन मत लो, हम लेगो ना अपन खर्चा, तुम चिंता मत करो। जाओ बरतिया तो बैठे बैठे चल दू बरतिया, तुम्हारे गांव में इसने बैठे बैठे बरतिया जाती हो, देख बेचारा ये एक आठ नीचो आगे करे बारात में आगे करते चल नागा जाबो बरतिया भोला के बरतिया हो, नागा जाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया हो, नागा जाबो बरतिया भोला के बरतिया हो, नागा जाबो बरतिया शिव भोला के बरतिया
भूत परत मन नाचन लागे, गजब गजब के बाजा बाजे, भूत परत मन नाचन लागे। कको भांगल पी के भगवाए, गांजा पी के धुआं उड़ाए, कतो भांग पी के भगवाए, गांजा पी के धुआं उड़ाए। चल नागा चल नागा चल नागा जाबो बरतिया, भोला के बरतिया हो। चल नागा जाबो बरतिया, भोला के बरतिया हो। ला 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 ला। चढ़ के बरतिया जाए, पहुँचे बरती घरतिया पर गाए। अरे बैला में चढ़ के बरतिया जाए है, ओ पहुँचे बरती घरतिया पर गाए है। अरे कैलाश पर्वत में बरतिया आए है, ओ प्रेम को सरिया घलो जुरी आए है। चल नागा जाबो, चल नागा जाबो, चल नागा जाबो बरतिया, भोला के बरतिया हो। चल नागा जाबो बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो। बने बने तुला जाने भोला, अंग भर भभूत लगाए जी। बने बने तुला जाने भोला, अंग भर भभूत लगाए जी। हाथी घोड़ा छोड़ के भोला, बुढ़वा बैला बजाए जी। हाथी घोड़ा छोड़ के भोला, बुढ़वा बैला बजाए जी। बने बने तुला जाने भोला, अंग भर भभूत लगाए जी। बने बने तुला जाने भोला, अंग भर भभूत लगाए जी। हाथी घोड़ा छोड़ के भोला, बुढ़वा बैलम आए जी। हाथी घोड़ा छोड़ के भोला, बुढ़वा बैलम आए जी।
तिर के पटवा बाजी पट 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 करते जी नदिया तिर के पटवा बाजी पट 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 करके जी भोला के बरतिया मढ़ा पट 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 करते जी भोला के बरतिया मढ़ा पट 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 करते जी बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। सब कोई बैठ जाओ ने भूत प्रेत मन डर नहीं लगे तुम लोग। अरे कोनो धर के लेके जाइए भैया बैठो लइका मन ला संभाल के रखू। हाँ 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 आओ कुछ विशेष से का उड़ार के कुछ हाँ कराओ कराओ चलो अभी तेल हल्दी चाहिए भाई बैठो बने अब बने सकलाग बैठो ना ऐ गोठान के बर्दी का से तू जन होती बैठो तो सकलाग बैठो ना बने दाई हो वहां पाछू कोती बैठे आगू में आओ ना दाई तब तो बने दिखी फिर नहीं दिखेगी खड़े हो जाओ तो हम गड़बड़ हो जाते काम बैठो बैठो बैठ जाओ हाँ हाँ भगवान मान ला बैठे बर आसन दे ना ओला बता दे वो करही ना ठीक चलो भगवान लगते रहे चाहिए भाई जजमान खड़े हो जाओ तेल हल्दी लगाओ 5 जन सुहागन माता आ जाओ कोई भी 5 जन आ जाओ ना ले 5 जन खड़े हो जाओ 5 जन आओ ना कोई भी हाँ 5 जन आ जाओ कोई भी 5 जन माता बहनी आ जाओ आके तेल हल्दी चढ़ाने लगाओ भाई आओ चलो ताली बजा रहा हूँ भूत प्रेत मतलब छोड़ छोड़ एक दिल चढ़ गे वो देव नारायण बड़वा मधुर रू तोर मन कोमला बड़वा मधुर रू तोर कमर कोमला
चार तिल चढ़ गए वो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुल रो तोर कामर कोमला मड़वा मधुल रो तोर कामर कोमला भूत प्रेत मन फोटो खींचे थे आखिरी भी मन धर के लेके सब लोग देखकर फोटो ले चलो कहाँ चलो ऐसे करवा बरतिया ले भाई चलो खड़े हो जाओ सब कोई तेल हल्दी हो गए हाँ तेल हल्दी हो गए ना अब सब खड़े हो जाओ चलो बरतिया पर खा लो भाई एक बार
सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। सभी बैठ जाए अपने अपने जगह पर। लाओ भाई, बढ़ाओ आगे कार्यक्रम बढ़ाओ। हाँ हाँ, सभी विराज जाए। भगवान शंकर बारात लेकर राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंचे। मैनावती द्वार पूजन करने के लिए आती है महाराज, परंतु शिवपुराण कहती है कि जब शंकर भगवान के रूप को माता मैना देखती हैं तो इतनी भयभीत हो जाती है कि हाथ से थाली छूट जाती है पूजा। लेकिन धन्य हमारे शंकर भगवान, बाबा भोले जैसे ही आवाज सुनते ना कि थाली गिर गई तो जोर से शंकर भगवान चिल्लाते हैं, चलो चलो चलो, हो गई द्वार पूजा हो गई। कारण महाराज, जिस घर से संबंध जुड़ जाए उस घर के मान की रक्षा करना दुल्हे का कर्तव्य होता है। कभी भी भाइयों स्मरण रखें, ससुराल वालों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। बोलो हर हर। हाँ, अगर जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुखी रहना है ना तो ससुराल वालों की बुराई मत करो। अगर ससुराल वालों की बुराई करोगे तो घर में ना भोजन मिलेगा, ना घर में भोजन मिलेगा, ना जीवन में सुख शांति। तो शंकर भगवान ने जब देखा कि माता जी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई, शंकर जी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज चलता है, हमारे हिमाचल नगर में ऐसे ही होता है, दूल्हे की आरती ऐसे ही उतारी जाती है। बोलो हर हर। क्या बोल रहे हैं? करो ना शुरू, तो आप बोल देना माइक से कि आज भगवान शंकर और पार्वती की जो है वो लोधी लगन पद्धति से विवाह होगा। 5 मिनट में संपन्न करा देंगे हम लोग जो गा के करते हैं। चलो शुरू करो। आइए, आज देखो बड़े हर्ष की बात है, हमारे लिए भी पहला अनुभव है, क्योंकि ये जो विवाह हो रहा है ये लोधेश्वर भगवान की शादी है ना, लोधेश्वर महादेव का विवाह है। तो ये विवाह भी पूरा पूरा लोधी पद्धति से ही होगा, ऐसी हमको सूचना मिली है। तो हम भी कभी देखे नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। कभी अभी लोधी समाज में बहुत सारे दोस्त यार हैं, मित्र, उनकी शादी में पहुंचे तो देर से पहुंचे, तो ये वाला सिस्टम हम नहीं देख पाए थे। आज ये भी हम देख लेते हैं। आइए, इसका दर्शन करेंगे सभी भक्त बड़े भाव से, और फिर भगवान की जैसे हम लोगों की पद्धति में वरमाला होती है, देव पद्धति में वरमाला इत्यादि करके फिर आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बोले उमा महेश्वर भगवान की, बोलो लोधेश्वर महादेव की। हर 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 आपका आके लगन संपन्न करूं। समाज में जो लगन के कार्यक्रम होते हैं वो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो। सबले पहले हम लगन के कार्यक्रम शुरू करथन तो गजानन जी महाराज ने मनाथन। गिरिजानंदन यसुरन कंदन जगवंदन गणनायक जी, अब जगवंदन गणनायक जी, भजन तुम्हारा
12वां लगन के कार्यक्रम थे। मेरा शिव पार्वती की मूल उपासना। सौरभ आवाज बढ़ाना थोड़ा सा, आवाज कम लगा। शिव पार्वती जी के जो विवाह है वो लगन भी बनाए हैं, मगर हम नहीं आ पाए से। सतयुग का जब अंत हो तब त्रेता युग है आई से घर त्रेता युग है पारण लाए यमन तीन बीच में शिव पार्वती की लगन लगे सावधान, 7 बीच में शिव पार्वती की लगन लगे सावधान, 9 बीच में शिव पार्वती की लगन लगे, 11 बीच में शिव पार्वती की लगन लगे, 13 बीच में शिव पार्वती की लगन लगे, 17 बीच में शिव पार्वती की लगन लगे, 19 बीच में शिव पार्वती की लगन लगे सावधान, सूर्योदय सावधान, सासवासी सावधान, सबको बरत लिया सावधान। लगी मेरा के बाद में महाराज जी थोड़ी घरों नहीं चलते जो शिव जी के चलो ठीक है। राजा हिमांचल के यहाँ भगवान शंकर के बाराती पहुँच चुके हैं। अब लगीन भी हो गए। अब अपन थोड़ा से भड़ौनी दोनों में, फिर टिकावन के कार्यक्रम। बने बने तुल जाने भोला मड़वा में डाले बांस हो, बने बने तुल जाने भोला मड़वा में डाले बांस हो, भूतह परतिया बरतिया लाने जरगे तोरो नाक हो, भूतह परतिया बरतिया लाने जरगे तोरो। तुल जाने भोला अंग भर बबूत लगाएगा, बने बने तुल जाने भोला अंग भर बबूत लगाएगा, हाथी घोड़ा छोड़ के बोला बुढ़वा बैलम आएगा, हाथी घोड़ा छोड़ के बोला बुढ़वा बैलम आएगा। तीर के पटवा भाजी पट 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 करते नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते आए हे भारतिया मना मट 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 करतेगा, आए हे भारतिया मना मट 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 करतेगा। सन 61 में मीटिंग हुआ था छिपा बगीचा नदिया का पार, सन 61 में मीटिंग हुआ था छिपा बगीचा नदिया का पार, खाने की लगन हमड़वा माया की वही बात ला
के लगन हमड़वा में आगे वही बात ला जानो सार। हाँ, सन 61 में मीटिंग हुआ था छिपा बगीचा नदिया के पार। सन 61 में मीटिंग हुआ था छिपा बगीचा नदिया के पार। खाने की लगन हमड़वा में आगे वही बात ला जानो सार। खाने की लगन हमड़वा में आगे वही बात ला जानो सार। पूज्य गुरु परमात्मा कृपा से सुंदर लगन हो गए तैयार। पूज्य गुरु परमात्मा कृपा से सुंदर लगन हो गए तैयार। वर कन्या दो कुशल रहेंगे जा पर राम जी कर सहाय। वर कन्या दो कुशल रहेंगे जा पर राम जी कर सहाय। शिव पार्वती के लगन लगे सावधान। चुरमुंदरिया सावधान, रानी राजा सावधान। बोलो धनेश्वर महादेव की, अवंती बाई की, बोल शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। अब शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों मंच पर आ जाएं। शिव पार्वती दोनों ऊपर आ जाएं मंच पर। हाँ, ऊपर आ जाए शिव पार्वती जी। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर एवं माता पार्वती को विवाह के मंगल अवसर पर बधाई दी। ब्रह्मा इत्यादि देवता आचार्य होकर के यज्ञ मंडप में विराजमान हुए। पाणी ग्रहण हेतु भगवान शंकर और माता पार्वती यज्ञ मंडप में पधारे। देवता जय जयकार करने लगे, बोले उमा महेश्वर भगवान के शंकर पार्वती के जय हो। वरमाला दीजिए। चलिए थोड़ा सामने हो जाओ ना, वहाँ गद्दा हटा दो महाराज जी, उसके ऊपर खड़े हो रहे। हाँ आ जाइए। ऐसे बढ़िया बढ़िया। सबको दिख रहे हैं ना भाई दूल्हा दुल्हन? हाँ हाँ। पहले कौन पहनाएगा? तेरा का उला पूछा था। पहली कौन पहनेगी? पार्वती माता। आप पहनो हो? कहाँ है? जय हो। सुहासिन तो खुदे घूंघट निकाल के बैठे इधर रात हो। बस वही करो। चलिए माता पार्वती पहले वरमाला डाले, तदुपरांत भगवान शंकर वरमाला डालेंगे। अरे हे ओ इंद्रो वृदस्रवाः तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तेन बलं तदेव उमापतिः गृहयुगस्मरामि। अब उधर घूम करके सबको दर्शन दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। बोलो महेश्वर भगवान की जय हो। आशीर्वाद देना भगवान ऐसे बता। दूल्हा शर्मा थे, पार्वती माता नहीं शर्माए। वो फूल आशीर्वाद दे। भोले बाबा, बाबा जी ऐसे आशीर्वाद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
प्रकार भगवान का मंगल विवाह संपन्न हुआ। वरमाला और लोधी समाज के परंपरा के अनुसार लगन का कार्य पूर्ण हुआ। अब ये मन दोनों को अगर कही दी ना तो अभी भावर घलो पड़वा दो हमें। कैसे? भोले बाबा विकट शर्मिला ला होगा। जय हो। हमार बाबा तो एकदम धांगड़ धांगड़ रह गए एकदम, और ये पूरा अपोजिट हो गए। भोले बाबा बेचारा मुड़ी गड़िया खड़े हो गए। बोलो हर हर जय प्रभु। ताली बजाओ एक बार दोनों को एक बार। वाह जय जय। बहुत सुंदर झांकी, बहुत सुंदर दृश्य। आप सब लोगों की मेहनत बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा श्रृंगार भगवान शंकर एवं माता पार्वती का किया गया। दोनों को एक कने ढहरा होगा बाबा, एक कन कष्ट करके ढहरा। बिहाव हो बजाना, तोरे बिहाव बजा। भोले बाबा भूंग दी त्रिशूल बजा नहीं बजा। देनगर अभी बुफे सिस्टम में चाउमीन खाए काम ले प्रभु विराजो। बहुत सुंदर दर्शन भगवान शंकर का। जब पाणी ग्रहण हुआ, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के द्वारा मंगल स्वस्ति वाचन किया गया और मंगल श्लोक पढ़ करके दोनों के विवाह को संपन्न कराया गया। राजा हिमाचल ने कन्यादान किया और वही नहीं बैठो न तुम। कन्यादान किया गया और उस कन्यादान में सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी देवगण इत्यादि पधारे। यहाँ तक भगवान शंकर के विवाह में दानव, राक्षस, असुर सब लोग आए थे भगवान शिव के विवाह में। और उस विवाह में सम्मिलित होकर के सबका जीवन धन्य हुआ। बोलियो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। कैसे करते हो? जल्दी करो जो करो। सबका जीवन धन्य हुआ। भगवान शंकर को सभी देवता, देखो आमतौर पे क्या होता है जब विवाह होता है ना तो सब लोग दुल्हा को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन शंकर जी का जब विवाह हुआ तो सब देवता हाथ जोड़कर शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे कि बाबा आज तक आप हर मुसीबत में, हर संकट में हमारी रक्षा करते आए हैं। अब आज माता पार्वती आ गई है तो ऐसा न हो भोले बाबा कि हम बच्चों को भूल जाए। सभी भगत मिलकर के शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। कैलाश के निवासी है, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ। आयो कैलाश
मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। तदोपरांत राजा हिमाचल ने मां पार्वती का कन्यादान किया। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यजमान कथा के वे आए और आकर के कन्यादान अर्थात टिकावन के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। तो दोनों यजमान से अनुरोध मंच पर आए और आकर के भगवान उमा महेश्वर का मंगल तिलक करें। तिलक करके टिकावन कन्यादान प्रारंभ करें। तदुपरांत जितने भी श्रोतागण हैं, आप सबसे निवेदन है सभी मंच पर आकर के श्री भगवान शंकर और माता पार्वती का तिलक करके कन्यादान करेंगे, टिकावन करेंगे। बोलिए भगवान शिव की जय, पार्वती मैया की जय हो। जल्दी करो जो भी करो। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। जय हो। होगी टिकावन के रिया बिरतुल उठैया होगी टिकावन के रिया बिरतुल उठैया। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनो जो खुशी ये बताओ जो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर बोले उमामेश्वर भगवान की जय हो। आज
भगवान के मंगल टीकावन में श्री उमा महेश्वर भगवान को कथा के दोनों मुख्य यजमानों की ओर से भेंट समर्पित हुई है। आदरणीय श्री ओमकार लील्हारे जी की ओर से 2100 रुपए भगवान शंकर माता पार्वती को अर्पण हुए हैं एवं श्री मनीराम लील्हारे जी की ओर से साड़ी, वस्त्र, श्रृंगार, स्वर्णदान, रजतदान एवं 1100 रुपए अर्थदान अर्पित हुए। जोरदार ताली बजा करके दोनों यजमानों का उत्साहवर्धन करें। मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता हैं वे ऊपर आकर के मंच पर आकर के टीकान के कार्यक्रम को करें और अपने नाम की घोषणा अवश्य करवाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय। पुष्पारिखीराम लील्हारे जी की ओर से माँ पार्वती के मंगल टीकान में 1100 रुपए अर्पित हुए हैं। माँ पार्वती शंकर भगवान की सभी मनोकामना पूर्ण करें। मेरा निवेदन है सभी से कि वे मंच पर आकर के टीकान का कार्यक्रम करते जाए और अपने नाम की घोषणा अवश्य करें। लील्हारे जी की ओर से 205 रुपए अर्पण हुए। ठाकुर जी सभी सुनो जो खुशी ये बताओ जो आज आज मोरे पिया घर आवे।
श्री सीताराम लिल्हारे जी की ओर से 51 रुपए अर्पित हुए हैं। भगवान इन सभी श्री मनालाल लिल्हारे जी की ओर से 100 रुपए अर्पित हुए हैं। भैया आप ये गाड़ी बाहर ले जाइए भैया, ये गाड़ी बाहर लेकर के जाइए जी। निवेदन है जो भी ये गाड़ी का चालक है इसको बाहर ले जाइए। कथा का पंडाल है भैया, कथा पंडाल की अपनी मर्यादा होती है, कोई खेल का मैदान नहीं है ये जगह। आपको उतना समझ होना चाहिए, आप गाड़ी लेकर के अंदर घुस रहे हैं, आपका जो भी प्रदर्शन है कीजिए, उससे मना नहीं है। आपको नाचना कूदना है नाचिए गाइए, जो करना है कीजिए। थोड़ा सा कथा स्थल की मर्यादा को बना करके रखें आप लोग। और जो आपका कार्यक्रम उसको शुरू कीजिए भैया। ओ भैया, ओ भैया को बोल दो जो उनका कार्यक्रम उसको शुरू करो, आप अपना चालू करो। नाचो भैया, तुम्हारे नाचा पार्टी वाले मन जो आहे मन अपन कार्यक्रम शुरू करो। है ना, संगीत मंडली से जो सहयोग चाहिए बता दो, वो मन आपके सहयोग करी। सभी से अनुरोध है, टिकावन के बाद में जाना नहीं है। अभी समिति की ओर से बहुत बढ़िया प्रसादी की व्यवस्था है, सबला प्रसादी भी ग्रहण करना है। अनुरोध है सभी से, टिकावन करके अपन अपन जगह बैठक जाना है सबला। चंद्रशेखर वर्मा, ग्राम पटेल, राजकुमारी वर्मा परिवार द्वारा 151 रुपए ग्राम भागपुरी से। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।
रुपए अर्पित हुए हैं। माँ भगवती की सभी मनोकामना पूर्ण करें। श्री जिलेश्वर वर्मा जी की ओर से 201 रुपए अर्पित हुए हैं। भगवान शंकर की सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो शंकर भगवान की। रामेश्वर जी चैतु खपरी वालों की ओर से 500 रुपए श्री पार्वती मैया के विवाह में समर्पित हुए हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। प्रसाद वर्मा जी, शिव प्रसाद वर्मा जी डूंगरगढ़ वालों की ओर से 500 रुपए अर्पित हुए हैं। मां पार्वती इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय हो। बोले उमा महेश्वर भगवान की।
श्री बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, लोधेश्वर महादेव की जय हो। जप हर 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 भोला। नहीं गा नहीं गा अच्छा अच्छा नहीं तो ये झांकी वाला मन बना करत है ना। अब अधिक जान ले बैठ के पहाड़ी से मन नाची की पूरा टीम टाम भर के आयो नाचत हलो नहीं है बैठे चुपचाप। हम मी एक कर नचवा दे तो इसे की सोचत में है ना। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। हाँ हाँ मैं जगह दूँ मुलाकात उतारे जिम्मेदारी तुम्हारी। लोधेश्वर महादेव समिति एवं आयोजन समिति की ओर से मां पार्वती एवं शंकर भगवान के विवाह में 5001 रुपए कन्यादान हुआ है। जोरदार तालियां पूरी समिति के लिए। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, 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 जब हर 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 भोला गुरु महादेव, हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। तोर पावे मावी राजे ग भोला चंदन खड़ुआ, तोर पावे मावी राजे ग भोला चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे माँ विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। हर 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 बोला गुरु महादेव, हर 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 बोला गुरु महादेव, हर 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 बोला गुरु महादेव, हर 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 बोला गुरु महादेव। बोलो शंकर भगवान की। तुर कामर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव भगवा के छाला। हर 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 भोले हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। तुर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल यौ डमरू, तुर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल यौ डमरू, तुर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल यौ डमरू, तुर हाथे माँ विराजे महादेव त्रिशूल यौ डमरू। जब हर 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 बोला गुरु महादेव, जब हर 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 बोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव।
महादेव सरपन के माला तुर गला माँ विराजे महादेव सरपन के माला तोरे गला माँ विराजे महादेव सरपन के माला तुर 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 गला माँ विराजे महादेव सरपन के माला जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 बोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव। तुर माते माँ विराजे महादेव दूजे के चंदा तुर माते माँ विराजे महादेव दूजे के चंदा तोरे माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तोर माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तुर माते माँ विराजे महादेव दूजे के चंदा तुर माते माँ विराजे महादेव दूजे के चंदा तोरे माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा तोर माथे माँ विराजे महादेव तुझे के चंदा। हर 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 भोले हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव। बोल भोलेनाथ बाबा की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। लोधेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार भगवान शंकर एवं माता पार्वती का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ और शंकर भगवान पार्वती मैया को पाणी ग्रहण करके जब विदा होने लगे, जब भ्रमण करने लगे, बोलो हर हर, आवाज नहीं आ रही है भाई, बोलो हर हर। देखो करने वाले अपना काम कर रहे हैं, आप लोग कथा में ध्यान दो। हर हर शंकर भगवान भगवती माता हमारे जजमान बड़ चिंता करते हम बैठे जब तक मंच में तब तक ते चिंता मत कर, हमारे हाथ में कोई टेंशन नहीं है ना। तो शंकर भगवान जिन समय महाराज भगवान शंकर जिन समय माता पार्वती के पाणी ग्रहण करी जब बिहाव हुई तो सब देवता शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। भगवान शंकर सब देवता मन अभय के वरदान प्रदान करी। राजा हिमाचल अपन सामर्थ्य अनुसार कन्यादान करी। हाथी घोड़ा रथ हीरा मोती जवाहरात सब आ रहे नगरवासी मनते मन सब कोई कन्यादान करी। कभी भी ना गांव में काकरो घर बेटी बिहाव होती नहीं तो न्योता नहीं मिले रहे ना तब ले वहां जाना चाहिए कथे। हाँ बेटा बिहाव होते तब भले मत जाओ, हम नहीं पूछे सब नहीं जान, लेकिन बेटी बिहाव होते ना और खबर कहूँ मिल गई नहीं तब बेटी बिहाव में जरूर जाना चाहिए और जाके टिकान टिक के आना चाहिए। खबर जिन बेटी रहती ना वो एक घर के बेटी नहीं रहा, गांव भर के बेटी रहते। और हमारे शास्त्र में नियम है, हमारे शास्त्र में ये नियम है कि कोई भी कन्या जब जब अपन पिता घर ले बिहाव होके जाते, जब गांव ले गली ले निकल के जाते ना तो जा 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 पूरा गांव भर ला आशीर्वाद दे जाते कि हे माता लक्ष्मी, हे माता अन्नपूर्णा, जतिक दिन के मोर भाग में रही ततिक दिन के मैं घर में
भोजन पानी पा गए हो, दाना पानी पा गए हो, अब मैं जात हूँ ना तो हे माँ मोर जाए के बाद भी मोर गाँव में, मोर घर में, मोर माता पिता ला, मोर परिवार ला कोई प्रकार के कमी हो मत देवे के। एकरे सती ना बेटी ला न दुहिता कथे थे। बड़ा ध्यान से सुनो महतारी हो, आज के कथा तू ही मन ला समर्पित है। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। बेटी का कथे बेटी ला वेद में दुहिता कहे गए। दुहिता, दुहिता का मतलब क्या होता है मालूम? दुहिता के मतलब होते दो कुल के हित करने वाला, है ना। जब तक माता पिता के कुल में रहते तब तक माता पिता के कुल के हित करते, और जिन दिन बेटी बिहाव हो के ससुराल जाते नहीं वो दिन अपन ससुराल के भी हित करते। एकर से ती बेटी ला दुहिता कथे महाराज। आज माता पार्वती और शंकर भगवान के बिहाव हुई। माता मैनावती के हृदय गदगद हो गए। खूब सुंदर दुल्हा शंकर भगवान ने देखी तो वतनी समय आज हम जो गाथन नहीं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम तो एला ना वतनी समय बोले रही से देवता मन हम स्तुति करे रही शंकर भगवान के। सबसे प्रथम स्तुति भगवान शंकर के यदि कोई है तो यही श्लोक में है। भवम भवानी सहितम नमामि। आज माँ भवानी के साथ में हम आपको प्रणाम करते हैं महादेव। भगवान शंकर संपूर्ण सृष्टिला अभय के वरदान प्रदान करते हैं। ऐसने करत 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 विदा के घरी आ गया। हाँ, राजा हिमाचल अपन पुत्री पार्वती ला शंकर भगवान सन विदा करत है। निज निज चढ़ी विमान सब देवन सहित समाज। सब देवता मन अपन अपन विमान में चढ़ के चले गए। कुबेर पुष्पक विमान में बैठ के चले गए, इंद्र ऐरावत हाथी में चले गए, यमराज बैलम बैसा में बैठ के चले गए। सब देवता मन अपन अपन विमान में गरुड़ में बैठे भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रस्थान हो गए। आखिरी में जब सब चले गए ना तब भगवान शंकर और माता पार्वती बचे। अक्सर देखे जाते बिहाव में ना सब ले ज्यादा भीड़ कतिक जन रहते मालूम? सबसे ज्यादा भीड़ रहते पार्टी में, है ना। जी हाँ, पहले जमाना का सिस्टम बढ़िया रहा है। मांदी बैठा के खवावा है, बढ़िया पंगत में बैठा रहे, पत्तल में परोसे है, खाना खात खात भोजन पावत पावत अगोरत रहा है। लड्डू वाला कतिक जा नहीं सीख के और भंडार ले लड्डू बाल्टी धर के निकले तो यहाँ गात में नदा जाए तो वो इंतजार करत बैठे रहे बेचारा के ये दारी मत खत्म होती भगवान लड्डू कम से कम एक तो हो ओखरा लगा आनंद से। आजकल के सिस्टम बदल गए। आजकल बफेलो सिस्टम हो गए। बफेलो सिस्टम, बफेलो मतलब भैंसी, जैसे भैंसी गरवा बैला मन खड़े खड़े खाते तैसे आदमी मन खड़े खड़े खाते है नहीं। लेक के लगा देते सब बर्तन मन में भर भर के, जेकर जैसे जैसे शौक लगे तैसे जाओ चरो। भोजन करे बर थोड़ी बुलाते चरो, और कार्ड में बने लिखे रही प्रीति भोज, तो भोज थोड़ी है। भोज नहीं, भोज काला बोलते बैठार के बने परोसते बने खवाते तिला कथे भोज, तिला कथे भोजन। तो सब कोई खा पी के चल जिन महाराज। आम तौर में 2 घड़ी में कोई नहीं रहा है। कब जब भावर पड़ते ना रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे, एक तो ये रात के हम समझ में नहीं आए कैसे होते। अधिक वेद पुराण हम पढ़े ना, आज तक कोई देवता पर बिहाव रात में नहीं हुई। राम जी के बिहाव भलो दिन मान हुई से, शंकर भगवान के बिहाव दिन मान हुई से, कृष्ण भगवान के बिहाव दिन मान हुई से, जतिक बिहाव होते सब दिन मान होते थे। फिर रात में बिहाव करे परंपरा कहाँ लागे? रात में बिहाव करे परंपरा इस मुगल काल से। सुनना बड़ा ध्यान लगा कर। मुगल काल हमारे देश में जब मुगल मन के शासन है, जब वो बाहरी आक्रमणकारी मन जब तो मन का करे काखरो घर के बहन बेटी बिहाव होए नहीं तब बरतिया परघा के मतलब विदा करा के जब जावत रहे ना तो मन आक्रमण कर दे। बहन बेटी मतलब उठा के ले जाए, धन सोना चांदी दान दायजा दहेज जति मिले रहे सब लूट के ले जाए। तो ओखर कारण से मुगल काल में हिंदू मन डर के मारे रात में बिहाव करे, रात में बिहाव करे और रात रात बिल्कुल पहटे पहट के विदा कर देवे बेटी ना। हाँ, कोई मत जाने तैसे, और वही परंपरा बन गया। रात की सूरज डूबे के बाद जिन बिहाव होते ना तेला राक्षस बिहाव कथे। शास्त्र का बिहाव कथे? हाँ, राक्षस बिहाव। अब ये तालील कौन बजे से जिखर बिहाव दिन में हो, जिखर रात में हो ते मन तो टेंशन में आ गए भाई ये दादा हम राक्षस सब बिहाव कर दे।
राक्षस सन बिहाव नहीं होए भाई, राक्षस पद्धति के बिहाव है ना। देव विवाह कब होते? देव विवाह जब तक सूर्य भगवान विराजमान है ना, सूर्य भगवान के साक्षी में जन बिहाव होते थे देव विवाह होते थे। दिन मान बढ़िया भावर परो, शाम के होते तुम्हारे दिन में होए तब तुम बने हो देव विवाह करो। तेखरे से देवी देवता बरोबर बैठो बैठो नहीं तब तो शंकर भगवान के बिल्कुल एकदम दिने दिन में फेरा हो बिहाव हो गए। बिहाव हो स्थान विदक घड़ी आ गई। माता मैनावती अपन बेटी ला पार्वती ला हृदय से लगा के बहुत रोवत है महाराज। हर बेटी जब विदा होती ना, माँ बाप जिन बेटी पाल पोस के अति बड़ करते, अपन खून ला पिला के अपन रक्त पसीना ला बहा करके जिन बेटी ला पाल पोस के अति बड़ करते, तेन बेटी एक दिन घर ला छोड़ के चल देते। और सब माता पिता जानते एक दिन छोड़ के चल दी, लेकिन तब ले घर भर सब यत्न करते गए। आओ जब बेटी विदा होते नहीं तब पूरा घर भर रोते नहीं। माँ रोई, भाई रोते, बहनी रोते, बुआ, चाची, चाचा, मामा, मामी, नाना, नानी, दादी, दादा सब रोते। फिर एक झन नहीं रोई। कौन नहीं रोई? कौन नहीं रोई? पूरी गदह नहीं रोई, पूरी गदह नहीं रोए। काबर नहीं रोए? वो जानते मेरे हूं ना तो मोर बेटी कमजोर पड़ जाएगी के घर से दादा नहीं रोए। काबर? बेटा के मया दाई संग ज्यादा रहते और बेटी के मया दादा संग ज्यादा रहते। घर ले निकले रही नहीं, सांझ के होते बिल्कुल अगुरत रही दरवाजा में। पापा अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं है। घर में कोई फोन लगाए नहीं लगाए, 4 घाव 5 घाव फोन लगा रही। कैसे पापा खाना खाए बर नहीं आए? पापा अभी तक नहीं आए। कतिक जना बे पापा ऐसे। वही बेटी जब बिहार हो चल देते हो, कोई फोन लगाइया नहीं रहे ना, तो वही पापा बैठ के रोत रहते। मोर बेटी मोल फोन लगा पूछे, मोर बेटी मोल फोन लगा के बुलाए। एक तो बहुत सुंदर प्रसंग मोला ध्यान आते कि जब जिन समय लड़की के नया नया बिहाव होते नहीं तो घर के मन मिले बर जाते, ससुराल में गा अपन बेटी देखे जाते कैसे हमारी बेटी बने हवे। तो ढाल फोन जाते, माँ फोन लगा के बताते आज तोर भाई आते वो तो मिले बर वही ढार गए तो तुम देखे नहीं। तो लड़की ना कन्या एकदम खुश हो जाते, बेटी है मोर भाई आते इसी खुश हो जाते। कोई दिन फोन करिए देखबे तोर मामा वही डार गए ही वो तोर मामा गुड डील देखे जो कहा था से तो देखे बरे ही तो नोनी ने एकदम खुश हो जाती मोर मामा आते इसी की। माँ फोन लगाई ना मैं हुई थी आत हूँ तो देखे ना मोर माँ आते इसी की के एकदम खुश हो जाते। लेकिन जिन दिन घर ले फोन आते नहीं आज तोर पिताजी वही डार गए बेटी, तोर पिताजी तो देखे ले ही के तो बेटी कैसे लगते मालूम? और घर में भगवान आते तैसे लगते हो। शादी के बाद मोर पिताजी पहली बार मोला देखे ला आते और वो पिता जब अपन बेटी घर में जाते ना और जाके जब बैठे रहते वो देखते नहीं कि जेन बेटी मोर घर में अपन चाय पिए कपला मड़ावे तो झूठा कपला नहीं उठाती। साजो बेटी है रसोई में खड़े होने और बर चाय बनाते, बैठ पापा तोर बर चाय बना के लाते को बेटी चाय बना के लाते। जेन बेटी राजकुमारी बरोबर मोर घर में रहा है आज एक घर ला संभालत है, दौड़ के सब काम ला करत है, सास ससुर की सेवा करत है। जब वो पिता अपन बेटी देखते ना तो ओकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाते। महाराज जीवन में एक बाप के लिए, एक पिता के लिए ओकर जीवन के सबसे बड़े यदि कोई धन है ना तो धन ओकर बेटी होती है। शादी में कितना खर्चा हो गए, के लाख लग गए, कति देल पड़ गए, का करे पड़ गए, गाड़ी दे दो, सोना दे दो, ये दे दो, वो दे दो से ओखर से पिता के कमर कभी नहीं झुके, ओखर से पिता के दुख कभी नहीं पड़े कि इतना लाख रुपया खर्चा हो गया बेटी की शादी में, बोला नहीं सोचे। लेकिन जिन घड़ी बेटी विदा होते ना तब बोला इसे लग के आज मैं कंगाल हो गए, मोर जीवन के सब संपत्ति मोर घर से विदा कर दिया। ओखर घर के सुख शांति, ओखर घर के आनंद, ओखर घर के प्रेम, ओखर घर के उत्साह सब विदा हो। आज राजा हिमाचल माता मैनावती अपन पुत्री पार्वती ला विदा करत है। बार बार मैनावती पार्वती ला हृदय से लगावे। राजा हिमाचल पार्वती के सिर में हाथ रखे, पार्वती आज से तोर पति के घर तोर संसार है, तोर पति के घर तोर स्वर्ग है। बेटी जीवन में कुछ हो जाए एक बात हमेशा याद रखना, पति जिन ला बोली ना पील हाउ पति देव ऐसे की के स्वीकार कर लेना। कबर वो घर ला तोला संभालना है, वो घर के दी रखवार अस्ती हो, घर के मर्यादा अस्ती हो, घर के मान सतीक दिल ने मोर घर में रहेस न बेटी, मोर घर के मान ला बढ़ाए। अब जाबे ना अपन पति घर के मान ला बढ़ावे।
सती माता पार्वती मैया ला विदा करके राजा हिमाचल माता मैनावती छोड़े बरा थे थोड़ा दूर नगर से निकलते और सखी सहेली मन सब कोई रोवत बिलखत माता पार्वती विदा करते गीत गाते का बोला थे माता पार्वती जाते देखो का पर तरी खड़े भारतिया पर तरी खड़े भारतिया पर तरी खड़े भारतिया के चलो चलो कहाँ थे पर तरी खड़े भारतिया पर तरी खड़े भारतिया के चलो चलो कहाँ थे बरा सखी सहेली मन दौड़ दौड़ के माता पार्वती के हाथ लपकते ते चल देबे बहिनी त हमन काखर सन खेलबो ते चल देबे त हमन काखर सन त्योहार बनाबो ते चल देबे त काखर सन अपन सुख सुख मारबो पार्वती दो दिन और जते बहिनी दो दिन और रह जते वो ऐसे के खूब होते गांव के नगर नरवासी सब कोई आंसू बहा पानी रे पिए पियत भर ले पानी रे पिए पियत भर ले दोस्तदारी जान छूटे जियत भर ले मोला मोही डारे मोला मोही डारे राजा तुर बोली बचन मोला मोही डारे शंकर भगवान राजा हिमाचल धीरज बंधा थे माता मैनावती बार बार शंकर भगवान के पौल पकड़ते प्रभु मोर बेटी अज्ञान है बोला कोई चीज के ज्ञान नहीं है समझदारी नहीं है महाराज अगर कोई गलती हो जाए कोनो भूल हो जाए ना तो रिसाबे मत प्रभु लइका समझ के मोर बेटी माफ कर दे हमर मन के कोई सामर्थ्य नहीं है महादेव हम तो काजे सब बुद्ध तीन लोग के स्वामी है प्रभु लेकिन आज अपन जीवन में सबले बड़े धन हम तोला समर्पित करत हैं प्राण बरोबर बेटी जीव बरोबर बेटी ला तोला देथन महादेव हमर बेटी ला कभू नाराज मत होबे हमर बेटी पर कभू रिसाबे मत महादेव शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते राजा हिमाचल धीरज देखे राजा चिंता मत कर अरे जब मन लगी तब तो बेटी देखे वाला पाखी कतर के कहे रे जा रे जड़ जा सुबह पाखी कतर के कहे रे जा रे जड़ जा सुबह दाना टूट गए पाना छूट गए दाना टूट गए पाना छूट गए धुड़गा हो गए रुकवा पाखी कतर के कहे रे जा रे जड़ जा सुबह पाखी कतर के कहे रे जा रे जड़ जा सुबह बोले शंकर भगवान की माता पार्वती शंकर भगवान विदा हो गए तो जब शंकर भगवान विदा होने लगे ना तो जितना दान मिला था शिव जी को दहेज में जो कुछ मिला था जाते जाते शिव जी ने सब कुछ हिमाचल वासियों पे लुटा दिया कोई आता बाबा बधाई हो तो बाबा उठा के कुछ दे देते कोई आता बधाई हो कुछ दे देते
नगर से निकलते निकलते तक शंकर भगवान ने अपने दहेज का पूरा सामान बांट दिया, लुटा दिया। तो एक बूढ़ी अम्मा पीछे से दौड़ती दौड़ती आई, रुको रुको दामाद बाबू रुको, ऐसे थोड़ी चले जाओ। शंकर भगवान ने नंदी जी को रोका, बोले रुको नंदी, कौन आ रहा है? पीछे से बूढ़ी अम्मा दौड़ती आ रही थी। बोले प्रभु आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, हमें कुछ नहीं दोगे? तो शंकर भगवान बोले सब तो दे दिया अम्मा, तुम लेट हो गई, कहाँ गई थी? बोले छिपा बगीचा में कथा चला थे, कथा सुनल बैठे रहे, एकर से इतनी देरी हो गई। अब देर लगी भोले बाबा, बिना दे संग नहीं छोड़ो, संग छोड़ो नहीं मानते नहीं, सखी सहेली मन जब तक नहीं देवे तब तक संग नहीं छोड़ो। अब वो डोकरी रहा है, नंदी बैला सिंगला धर के झूल के नहीं जान दो। अब नंदी इसे मुड़ी हलावा तो डोकरी ऐसे ऐसे हाल है। पार्वती माता कथे कैसे गा जात जात हमारी यहाँ के एक जन डोकरी लेके जावे तो सेना भर्ती करवे कहिला। शंकर भगवान कहते चिंता मत कर, रुक जा। वो डोकरी दाई कथे दाई ते देरी कर देश मोर कर तो कुछ नहीं बाची, सब तोला काला दे वैसे की के एती ओती देखत रहे। शंकर भगवान का नरी में एक फूस फूस करत रहे, निकाली भोले बाबा एदे धर दाई से की के वो गलम झूलत रहे, तेला निकाल के ओखन गदी बनो। डोकरी कथे धन्य हो भोले बाबा, दुनिया मल्ला हार दे सो बोला नांग साफ दे थे, शंकर भगवान कथे नांग साफ नहीं दे तो दाई बने दे कैसे कथे। और वो डोकरी जब अपन गला ऐसे छू के देखिस ना तो हम मोट के सोना खार होकर गला में झूलत रहा है। बोलो भोलेनाथ बाबा की। शंकर भगवान पार्वती माता ला संग लेकर के कैलाश पर्वत में आते, सब देवी मन आरती उतारे बरे, लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्माणी इंद्राणी सब देवी मन आरती उतारते। भगवान शंकर के मंगल आरती करके कैलाश नगर में कैलाश पर्वत में प्रवेश करवाते। और भगवान शंकर देखो मैं कहूँ ना आप एक सद गृहस्थी कैसे होते शंकर भगवान से सीखना चाहिए। शंकर भगवान जब ब्याह करके इस तो आए के बाद में शंकर भगवान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आइस कैलाश में जैसे पहुंची जिन कर ओकर आसन है ओकर जाकर अपन चुपचाप बैठ गए। पार्वती माता कहते पार्वती एक कैलाश है ना, अब ये है मुर्गण नंदी भृंगी श्रृंगी दधिमुख केहरी, ये जितना सब मन जो खड़े हैं ना त्रिशिरा इत्यादि है मन सब मुर्गण। ओ मन लगते जाओगे तुम हरदाई ले गो पूरा कैलाश ला घुमा के लाओ, पूरा कैलाश पर्वत के भ्रमण कराओ। और सखी मन घलो आ रहा है सब साथ में, काबर कैलाश में कोई नहीं रही से, लेडीज मन के नो एंट्री रही ना कैलाश में आज तक कोई चीज नहीं रही। पार्वती जी अकेला मत हो जाएगी कि मैनावती तुझे सखी भेजे रहा है, जया और विजया जया विजया तुझे संग में भेजे रहा है, तुम जाओ मोर बेटी ध्यान रखो की। वो मन ऐसा जब कैलाश का देखिस ना, वाह नंदिल कथे कैसे गा तुम्हारी यहाँ रंधनी वंधनी कहाँ है, रसोई रसोई हमारी यहाँ कहाँ रसोई, हमन कहाँ खाता पीता काबर। नंदी बाबा कहते जिंदा रहते थे मन खाते पीते, सब भूत प्रेत मन खाला खाई पी, मन नहीं कर मन मर कहाँ रसोई, हमारी यहाँ रसोई है चलिए सब कुछ मातल बनाए लगे। कमरा कहाँ है, कमरा कैसन कमरा, यहाँ कोई है नहीं। शंकर भगवान ने जे कर बैठे ना ओ कई लाख साल हो जाते ओकर लूट भी नहीं करे, त जे करो बैठे थे घर में बैठे रहतो, मैं ओकर आगू में बैठे रहतो। ये मन कोई पेड़ में लटक के सूत जते, कोई ओकर गुफा में सूत जते, कोई ओकर डबरम बैठ जते, कोई ओकर बैठ जते, कोई ओकर बैठ जते। हमला कहाँ कमरा की जरूरत है, अरे तो रहते सुनते कहाँ, यहाँ कोई नहीं सुनता है। यहाँ 24 घंटा 365 दिन राम नाम के अखंड कीर्तन चलते हैं, सुनते वाला काम नहीं। जया विजय कहते भाई ये बने फंस गए पार्वती। पार्वती माता अपन सहेली ने इतना सुंदर ज्ञान दी ना, जतिक मोर बहनी मन बैठे हो ना सब ध्यान से सुनो। पार्वती माता क्या कहते कि देखो यदि नारी सुलक्षणा है, सुनना बड़े ध्यान से, यदि नारी सुलक्षणा है तो वो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, और यदि नारी में लक्षण नहीं है तो स्वर्ग को भी नरक बना सकती है। ये माता पार्वती गृहस्थ के उपदेश देते। एक नारी अगर अपन घर में अच्छा संस्कार पा के आए नहीं
समझो दाई हो। तो जिन घर में जही ना तेन घर ला स्वर्ग बना दी, समझे। और एक नारी यदि अपन घर ले कला कले झगड़ा लड़ाई सीख के आए ना, तब बने बसे बसाए घर ला उजाड़ के सत्यानाश कर देते। फिर वैसन वैसन कहानी बनाते, बेटा बहू अंते खाते, सास ससुर अंते खाते, समझे नहीं। तो अपन बेटी माई मल्ला ऐसा संस्कार देना, बेटी जितना हो सके घर परिवार ला जोड़ के रखबे, तोड़े के प्रयास मत करना। पार्वती माता जय विजय कथे, चलो उठावे का ठन बाहरी, चलो लग जाओ काम में कथे। बताओ आजकल के बिहाव हो के जाए रहते बेटी माई मल्ला नहीं, घर में खूब चलते साथ चल तो बहू ए दिन बाहर देख खन कही देवे तो तांडव मचा दियो। मैं अभी शादी करके आई हूँ, यही काम करने आई हूँ आपके घर में से। तब माता पार्वती जगत के माता कैलाश में की सो कथे, अभी तक तो ये कैलाश है, इला घर बनाए के जिम्मेदारी नारी के होते। जब तक घर में बहू नहीं आ रहा है, जब तक घर में स्त्री नहीं आ रहा है ना, तब तक वो मकान रहते। मकान ला घर कौन बनाते? घर के लक्ष्मी बनाते, घर के नारी बनाते। एक स्थिति में भैया मल्ला भी पुरुष मल्ला हमेशा समझाता हूँ, घर के नारी के कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वेद वाक्य यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घर में नारी के सम्मान होते, तेन घर में कभी भी अन्न धन समृद्धि धन धान्य के कमी नहीं होए। बोलो राधे राधे। राधे राधे काबर बोलवाए, काबर नारी मन के बात चलत है ना। बोलो राधे राधे। हाँ, अब ये मतलब समझा तुम्हें घर के नारी का अपमान नहीं करना चाहिए कि तो तुम ज्यादा मत फूल हो। हाँ, पता चले घर में क्यों गोलू ददल दौड़ दी इसका। हाँ, मैं तो ना कुछ बोल सकता हूँ, महाराज कहते हैं मुला कुछ नहीं बोल सकता। काबर मैं लक्ष्मी हूँ। अगर नारी घर के लक्ष्मी है ना, तो पुरुष भी घर के नारायण है महाराज। जहाँ आपस में प्रेम संबंध है, जहाँ एक दूसरे के मान सम्मान है ना, वही घर में देवता निवास करते। समझो तो बात, पति परमेश्वर होते, बिल्कुल होते। और पति कैसनो है, वो परमेश्वर ही रही, वो बदल नहीं का नहीं बदला। एक बार जेखर संग जोड़ी दिखा के, जेखर संग जोड़ी महादेव बना दीस ना, बोला कबू छोड़े नहीं जा सके, संबंध ला तोड़े नहीं जा सके। एक से टिका करना चाहिए, प्रेम से रहो, जितना हो सके ओखर बार पर तुम मानो। और पति ला चाहिए कि पत्नी के बात ला माने। जैन पति अपन पत्नी के सलाह ला मान के चलते, संसार में ओकर कभी भी हानि नुकसान नहीं होवे। रावण के बात ला देख लो, रावण ला मंदोदरी खतिक समझाई, लेख देगा रावण, लेख दे सीता, लेख दे नाश हो जाएगा। नहीं मानिस का हो गए, धारे धार बहा गए, पूरा खानदान खत्म हो गए रावण को। नहीं मानिस, नाश हो गए। कंस के भाई कतिक समझाए, कंस के भाई अस्ति प्राप्ति दूजन भाई रहे, दोनों भाई समझाए मत पंगा लेगा। वो नंद के पूरा बड़ा खतरनाक है, वो वृंदावन वाले बड़ा डेंजरस है, ओकर से मत लगा कि कंस नहीं मानिस का हो, पूरा खानदान खत्म हो गए, पूरा वंश नाश हो गया। नारी हर जगह सही सलाह देते, और जिन घर में नारी गलत सलाह दे चालू कर दी, वो घर ला बर्बाद हुए से कोई नहीं बचा सके। बोलो हर हर महादेव। एक से हमारे यहाँ कहते नारी तू नारायणी, नारी ला लक्ष्मी कहे गए है, और नर ला नारायण कहे गए है। तो लक्ष्मी नारायण जैसे अपन घर में सुख शांति से रहो। माता पार्वती आज नंदी भृंगी सब कोई देखा थे, पार्वती मैया अपन हाथ से चौका लगाते, चूल्हा बनाते। जैसे चूल्हा बनावत देखिस ना, नंदी भगवान माता पार्वती कहते दाई के मत करना, वो हमन बनाबो न, ते हमन ला बता जा हम करबो। माता पार्वती कहते नहीं, जैन नारी अपन घर के चूल्हा ला दूसरा के हाथ में लिपवाते, तेकर घर में कभी भी समृद्धि नहीं आवे। दाई हो ध्यान रखना, जिंदगी में अपन घर के रसोई में, घर के चूल्हा के साफ सफाई दूसरा के हाथ से नहीं करवाना। तुम कितनों करोड़पति हो जाओ, 50 ठन नौकर चाकर है तुम्हारे घर में, लेकिन घर में रसोई के चूल्हा के साफ सफाई ला अपन हाथ में करना। घर में 50 ठन नौकर चाकर रख लो, लेकिन खाना बनैया मत रखना कभी भी। भोजन अपन हाथ से बनाना। काबर जिन भोजन ला तुम बनात हो ना, वो भोजन है तुम्हारे घर के प्रसाद, भगवान ला भोग लगा तब प्रेम से बनहूं, श्रद्धा भाव से बनहूं, तब वो भोजन है प्रसाद बराबर रही। लेकिन खाना बनैया अलग ले लगा लूँ, अलग से लगाऊ खाना बनैया, तो वो ही अब वो अपन घर में झगड़ा हो के आए, तो टेंशन में खाना बनाते, तो वो घर बनाए खाना घलो जहर बराबर हो जाई। बोलो हर हर। महतारी हो, दुनिया भर के मंदिर देवाला जातो, दुनिया भर के पूजा पाठ करतो, लेकिन अपन घर के चौखट के अंदर अपन नियम नहीं सुधार सको ना, तो तुम्हारे मंदिर देवाला जाए के कोई मतलब नहीं है। अगर अपन घर के अंदर अपन आचरण ठीक नहीं रखे हो,
संस्कार ला ठीक नहीं रखे हो, अगर अपन घर के अंदर आपसी प्रेम ला ठीक नहीं रखे हो, परिवार में एकजुटता नहीं है, एक लोटा दो लोटा नहीं 2 लाख लोटा चढ़ा लो तब ले तुम्हारी समस्या के हल नहीं हो सके। महाराज देखर से दिखते सब ले पहली घर के देवता धामी के पूजा करो, घर के देवता मनाओ। घर के देवता कौन? पूजा कमरा माड़े है ते घर के देवता नोए, वो तो सारी दुनिया के देवता है। तुम्हारे घर के देवता कौन है? तुम्हारे घर के देवता तुम्हारे घर के सियान सामर्थ है, तुम्हारे सास ससुर वो घर के देवता है, जाने हो? तुम्हारे घर के पितर तुम्हारे घर के देवता है, तोर पति तुम्हारे घर के देवता है, तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर के देवता है, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे घर के देवता है। अपन घर के आदमी ला घर के पति देव ला भोजन करे बन नहीं दे हो, रहा में मंदिर जा का तो एक जाबे ना भगवान तोर भोग ला स्वीकार नहीं करे। बोलो हर हर। आजकल देखो ना माता माई मतलब बीने बीने लूट के हम तो मंदिर चल देते, तो गोलू दादा चाय कौन देते? कहा अपने बना के पी लेते। बता गोलू दादा चाय अपने बना के पिए थे, उते मंदिर में जाके जय शिव ओमकारा कहा था तो शंकर भगवान बोलो आखिर बन करके बैठ देते। भाई ते अपन शंकर के पूजा नहीं कर सकता था, तुम और पूजा करेला नहीं दाई हो। अपन घर के देवी देवता पहली मानो, जो जीवित देवता है, जिन तुम्हार सुहाग है, जिन तुम्हार सतीत्व के रक्षा करते, पहली सम्मान अपन पति के, अपन लड़का मन के, सास ससुर के, और घर के सब काम निपटाए के बाद जब टाइम मिलते ना तब भगवान के मंदिर जाओ दर्शन करे। बर भले दोपहर में 1 बजे चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे, समझो नहीं? भगवान नहीं कहे पहती आ इसे भगवान थोड़ी कहते 2 बजे आवे में दरवाजा बंद करके भगवान लंच टाइम में नहीं जाए, वो 24 घंटा उहिच कर बैठे रहते। समझो? अपन घर गृहस्थी ला संभालो, ओकर बाद भगवान के शरण में जाओ, तबे भगवान सदा प्रसन्न रही। बोलो हर हर महादेव। माता पार्वती जब चूल्हा बनीस ना, और चूल्हा बना के सबसे पहली भोजन भगवान शंकर के लिए बनीस, का बनीस माता पार्वती? खीर के भोग लगे। सबसे पहली शुद्ध देसी गाय माता के घी मंगई, ओमे थोड़ा से दूध मिलई, चावल मिलई, चीनी डाली और मस्त सुंदर इलायची और काजू किशमिश तुमन काय का डाल तो अपन हिसाब से डाल लो, जो पसंद है अपन हिसाब से बना लो। माता पार्वती बढ़िया खीर बनाई, सो खीर बना के जब शंकर भगवान का लेगिस ना, शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, प्याला में डाल के लेगिस। माता पार्वती कहते प्रभु काय पार्वती ये पहली बार यहाँ आओ ना, हलवा जलवा जैसे पाया तैसे बनाओ भगवान, एक कंची के बताते हो कैसे लगी। भोले बाबा गर्मे गरम रहा खीर एकदम, तो शंकर भगवान ऐसे कटोरल धरी और मुंह कर लगी। पार्वती कहते एक कण गरम है प्रभु, रुक जाते वो गट 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 खा खीर लपी गया और मोहल पूछी और प्याला दे दी। ठीक है बने बने हैं इसी सो फिर आखिर मिल के बैठ गए। पार्वती माता कहते यहाँ आएगा बने स्वाद लेते, दो भाषा प्रेम के बोलते हैं, अच्छा बने हैं पार्वती, बढ़िया लगी सो ऐसे की बोलते। माता पार्वती निशा गई पहली दिन और चल दी अपन खीर बना रहे ना, ते मतलब सब लइका पीछ के मतलब बांट दी, जति गण मन रहे थे मतलब सब ला बांट दी। तो नंदी भगवान देखी पार्वती माता के सबसे बड़े मित्र कोने जानते हो? कैलाश में स्वयं भगवान नंदीश्वर महाराज माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रेम करते माता पार्वती। हाँ एक कोई भी शिव मंदिर में देखबे ना शंकर भगवान कर पार्वती दूरिया में रहते, नंदी सामने में रहते भगवान शंकर। हाँ नंदी के जगह कोने नहीं छीन सकी। पार्वती माता कहते नंदी ते चिंता मत कर, तोर जगह वही कर रही, भगवान के आगू हमेशा नंदी छवि राजा। नंदी माता पार्वती बड़ा प्रिय है। शंकर भगवान जब ऐसे देखी थी तो नंदी माता पार्वती जाके समझाते दाई माता ते चिंता मत कर, हमार भगवान तो ऐसने चे भोला भाला, ओला न स्वाद के पता चले, न रूप के पता चले, न रंग के पता चले, न खुशबू पता चले, न बदबू पता चले, वो तो नीरा से निष्कामी है। लेकिन चिंता मत कर, अब आगे से न जाई, धीरे 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 हमारे कैलाश में बाहर आ जाई, हमारे कैलाश में खुशी बगर जाई, हमारे शंकर भगवान घलो गृहस्थी बन गई। माता ये तोर हाथ में है, अति दिन ले हमारे भगवान ला इसने देखन अकेला बैठे रहते बेचारा, आखिर मुन के कहा रोदिस नंदी बाबा आखिर मुंडे अकेला बैठे रहते बेचारा, कोई ओखर संग गोठियाने वाला नहीं। हमन काला बात करबो दाई, हमार मन कर तो दिमाग नहीं है, मति नहीं।
तकाला पूछतान तो वही है, उपदेश है, कथा है, कहानी है, वही बताए चालू कर देते। लेकिन ओखर मन के बात बोला कोई पूछैया नहीं दाई। अब ते आगे से ना तते शंकर भगवान ला बदल देबे, ओखर भीतर के प्रेम लते जागृत कर देबे, हमला विश्वास है के महाराज। और ऐसे शंकर भगवान के गृहस्थी बस गए। धीरे धीरे सब गण भगवान शंकर और माता पार्वती साथ सहज रूप से जीवन यापन प्रारंभ हो गए। अब एडहर देवता मन के अलग दिमाग चालू हो गए, बिहाव हो गए शंकर भगवान के। अभी जल्दी जल्दी तारकासुर के काम ला करवाया जाएगा। आओ महाराज, कल के प्रसंग में हमन तारकासुर के वध, शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के वर्णन। 12 ज्योतिर्लिंग है सब जानते हो ना, लेकिन वो 12 ज्योतिर्लिंग में कौन से ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, सोखर पीछे का कहानी है, का कथा है, इला नहीं जाना। काली कथा में 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र, साथ में तारकासुर के वध, भगवान कार्तिकेय के जन्म इत्यादि प्रसंग काली हम श्रवण करबो। आओ बाबा भोलेनाथ के आज बिहाव हुए, बढ़िया नाच के गा के शंकर भगवान ला बधाई देतन। ओकर बाद आरती करबो। आरती के बाद खूब सुंदर प्रसादी की व्यवस्था है समिति के द्वारा। सभी से अनुरोध है कृपया प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। बोलो हर हर। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले। गाइए जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जिन मन दुरिया दुरिया खड़े होते मन तीर में आ जाओ दाई हो, और कुर्सी में बैठे होते मन खड़े हो जाओ। हो गए कुर्सी का टाइम खत्म, उठ जाओ। समय निकल के फिर चुनाव आगे दाई, खड़े हो जाओ। कुर्सी का समय चल जाए।
बोलो भोलेनाथ बाबा की तीर में आ जाओ ना दाई, तब तो आरती दिखी। वो दूरी हम खड़े रहो, कहाँ आरती दिखी। तीर में आ जाओ, सबको आरती करो भाव से। चंद्रमा मनशो जात शुशोः सूर्यो अजायत शूद्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव हर धामी धारा ओम हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसाशन करुणाशन हंसाशन करुणाशन विश्ववाहन साधी ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोभी चंदन मृगमद सोहे महालेश सिधारी ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव। जगमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी ओ भोलेनाथी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत शिव शिवजी के दर्शन पावत महिमाति भारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत महादेव स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार ओ शिव भज शिव ओंकार ओ शिव पार्वती का प्यारा शिव गल मोंडल मा ओ भोले रोधेश्वर वाला ओ भोले काशीपुरी वाला ओ भोले उज्जैनी वाला हे भोले त्रयंबकेश्वर वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर राजी धारा ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। मन्दरमालाकृतानि काले कपालमालाकृतश्रीखयाय दिव्यराय च दिगम्बराय शिवाय नमः शिवाय।